पीताम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूढवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अथ श्रीवाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे एकादशोत्तरशततमः सर्गं। वसिष्ठस्तु तदा राममुक्तं राजपुरोहितम् अब्रवीद्धर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वच। राजपुरोहित वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहा फिर धर्म सम्मित वचन और भी बोले। पुरुषस्य जातस्य भवन्ति गुरुवस्त्रयम् आचार्यश्च काकुतस्थं पिता माता च राघवम्। हे काकुतस्थ, हे राम, पुरुष जब जन्मता है तब उसके तीन गुरु होते हैं, पिता माता और आचार्य। पिता ह्येनं जनयन्तीं पुरुषं पुरुषर्षभं प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात् तत्स गुरुरुच्यते। हे पुरुष, पिता माता तो केवल शरीर को जन्म देते हैं और आचार्य बुद्धि देता है तो वह गुरु कहलाता है। सोहम ते पितुराचार्यस्तव चैव परंतपम मम त्वं वचनं कुर्वाण तिर्वल्ते सताम गतिम। हे परंतप, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मैं जो कहता हूँ उसे तुम मानो और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन मत करो। इमा ही ते परिषदः श्रेणयश्चं द्विजास्तथाम एषु तात चरन् धर्मं नातिवर्ते सताम गतिम। हे तात, देखो, ये सब तुम्हारे संबंधी हैं, ये ब्राह्मण समूह हैं, ये पूर्वासी हैं और ये सब क्षत्रिय वैश्य हैं। इनके प्रति निज कर्तव्य का पालन करो और सज्जनों की बांधी मर्यादा का उल्लंघन मत करो। ते त्वत्संबंधिनः परिषद ब्राह्मण समूहा श्रेणयः पौरजनः द्विजा क्षत्रियः वैश्याश्च। वृद्धायां धर्मशीलायां मातुरनार्हस्य वर्तितुम् अस्यास्तु वचनं कुर्वन्नातिर्वते सतां गतिम्। देखो, यह बेचारी बूढ़ी और धर्मशीला तुम्हारी जो माता कहती है उसका उल्लंघन करना तुमको उचित नहीं, क्योंकि जो पुरुष माता का कहना मानता है वह सन्मार्गी कहलाता है। भरतस्य वचः कुर्वाण्याचमानस्य राघवम् आत्मानं नातिवर्तिस्त्वं सत्यधर्म पराक्रमम्। हे सत्य धर्म पराक्रमी राघव, देखो, यह भरत आपसे याचना कर रहे हैं, सो इनकी बात मानने से भी तुम सद्गति से भ्रष्ट न होगे। एवं मधुरमुक्तस्तं गुरुणां राघवः स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभ। जब गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार मधुवाणी से कहकर आसन पर बैठे हुए थे तब वशिष्ठ जी को पुरुष श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया। यन्माता पितरो वृत्तं तनये कुरुतः सधाम्ना सुप्रतीकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं। माता पिता अपने पुत्र की जो सेवा या उपकार करते हैं उसके बदले में प्रत्युपकार करना सहज नहीं है। यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादनं तथा संवर्धनेन च उत्तम उपकारम, क्योंकि वे अपने सामर्थ्य से अधिक पुत्र को उत्तम उत्तम भोजन वस्त्र आदि देते हैं, शिशु अवस्था में सुलाते हैं और तेल आदि से उपतन करते हैं, मधुर से मधुर वचन कहकर लाड़ प्यार करते और पुत्र की वृद्धि व जीवित रहने के लिए अनेक उपाय करते हैं। सही राजा जनयितां पिता दशरथो मम ज्ञातं यन्मया तस्यं न तन्मिथ्यां भविष्यतिम्। सो वे महाराज दशरथ जो मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता थे, उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। एवं मुक्तस्तु रामेणं भरतः प्रत्यंतरम उवाचं परमोद्धार सुतं परमदुर्मणाम्। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुन परम उद्धार भरत जी समीप बैठे हुए सुमंत्र से उदास बोले। यह में स्थन दिलय शीघ्रम कुशानांतर सारथे आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि वन्मे न प्रसीदतिम्। हे सारथे, इस चबूतरे पर तुम शीघ्र कुशों को बिछा दो। जब तक मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे तब तक मैं इन्हीं कुशों पर धन न देकर बैठा रहूँगा। अनाहारो निरालोको धनहीनो यथादिज शैष्ये पुरस्ताच्छाल्यां यावन्नं प्रति यास्यतिम्। प्रत्यंतरः समीपस्थं प्रत्युपवेक्ष्यामि प्रत्युपवेशन कर्म करिप्यः इत्यर्थं। निरालोको अवकुंठिताननः धनहीनः विद्यार्थमिण प्रदानान्निर्धन। जब तक श्री रामचंद्र जी लौटकर अयोध्या न चलेंगे तब तक मैं एक धनहीन ब्राह्मण की तरह भोजन त्याग मोह ढके इस कुटी के द्वार पर पड़ा रहूँगा। धनहीन ब्राह्मण से आदि काव्यकार का अभिप्राय उस ब्राह्मण से है जिसने अपने पास की पूंजी किसी बनिए महाजन के पास अमानतः ब्याज के लोभ से जमा करा दी हो और वह बनिए महाजन बेईमानी कर उसकी पूंजी को हड़प कर जाए, तब उस धनहीन ब्राह्मण के लिए सिवाय धन न देने के और कोई उपाय नहीं रह जाता। सतुरामुं वेक्षन्तं सुमंत्रं वेक्ष दुर्मणा कोशोत्तरमुपस्थाप्यं भूमावेवास्तर स्वयं। यह सुन सुमंत्र श्री राम के मुख की ओर उनकी अनुमति के लिए देखने लगे। तब भरत जी उदास हो स्वयं ही कुश बिछाकर श्री राम के सामने धर न देकर बैठ गए। तमुवाच महातेजं रामो राजर्षि सत्तमः किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसि। भरत जी को इस प्रकार धरना दिए बैठे देख राजर्षियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भरत जी से बोले, हे भरत भैया, मैंने क्या अपकार किया है जो तुम मेरे ऊपर धरना देते हो। ब्राह्मणो एकपार्श्वेन नरन् रोद्धुर्मिहार्हति न तो मूर्धाभिषिक्तानां विधि प्रत्युपवेशने। यह काम तो ब्राह्मण का है जो एक करवट पड़ा हुआ धरना देकर अपने दुखदाता का रोध करता है, किंतु तिलकधारी क्षत्रिय के लिए धरना देना उचित नहीं। उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वैतदारुणं व्रतं
पुनर्वर्तामितः क्षिप्रम अयोध्यां याहि राघवम्। हे नरव्याघ्र, तुम इस कठोर व्रत को त्याग कर उठ खड़े हो और शीघ्र ही यहाँ से श्रेष्ठपुरी अयोध्या को गमन करो। आसीनस्त्वैव भरतः पौरजानपदं जनम वाचं सर्वतः प्रक्षम किमार्यं नानुशासनत्। तब भरत जी उस प्रकार धरना दिए बैठे रहे और चारों ओर बैठे हुए पुरवासी और जनपदवासियों की ओर देखकर बोले, तुम सब लोग श्री रामचंद्र जी से क्यों कुछ नहीं कहते? ते तमोचुर्महात्मानं पौरजानपदाजना काकुतस्थमभिजानिम सम्यग् वदति राघव। तब वे पुरवासी जनपदवासी श्री रामचंद्र जी से कहने लगे, हे महात्मा, हम लोग जानते हैं कि भरत जी का कहना बहुत ठीक है। ऐसो अपि ही महाभागम पितृर्वचसे तिष्ठतिम अतएव न शक्तः स्म व्यावर्तितुं मुञ्जसा। फिर वे भरत जी से बोले, परंतु श्री रामचंद्र जी से हम लोग आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि महाभाग श्री रामचंद्र पिता की आज्ञा पालन करने को दृढ़ संकल्प किए हुए हैं। अतः हम लोगों में असमर्थ नहीं कि इनको तुरंत लौट चलने को कहें। अंजसा शीघ्रम तेषामाज्ञाय वचनम रामो वचनम ब्रवीत एवं निबोध वचनम सुहृदयाम धर्मचक्षुषाम। उन सब लोगों के इन वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे भरत, इन धर्मदर्शी अपने सुहृदों के वचन सुनो और विचारें वे क्या कह रहे हैं। एतच्चैव भयं श्रुत्वं सम्यक् संपश्य राघवम् उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृशं तथोदकम्। हे रघुनंदन, इन दोनों बातों को सुनकर इन पर भली भांति विचार कर उठ बैठो। क्षत्रिय के अयोग्य धन न देने के कार्य का प्रायश्चित करने के लिए आचमन कर मुझे स्पर्श करो। अथोत्थाय जलस्पृष्टं भरतो वाक्यं ब्रवीत शृण्वन्तु मे परिषदो मंत्रिणः श्रेयस्तथाम्। यह बात सुन भरत जी उठ बैठे और आचमन कर यह वचन बोले, हे ब्राह्मणों, हे पूर्जनों, हे क्षत्रिय वैश्यों, मेरी बात सुनो। न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम् आर्यं परमधर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्। धर्मचक्षुपान धर्मदर्शनं माञ्च स्पृहं क्षत्रियः विहितां प्रतिपवेशनं प्रायश्चितार्थमित्यर्थम् उदकं स्पृशम् उदकस्पर्शाचमानार्थः न याचितवान् नानुशासामि नानुशास्मि एवं कुर्वन्ति नानुष्ठवानस्मित्यर्थं नानुजानामि वनवासय्य नानुज्ञातवान्। न तो मैंने पिता से राज्य मांगा और न मैंने अपनी माता को कुछ सिखाया पढ़ाया और न मुझे श्री रामचंद्र जी के वनवास ही का कुछ हाल मालूम था। यदि तो अवश्यम वस्तव्यम कर्तव्यम च पितुर्वच अहमेव निवर्तस्यामि चतुर्दश समावने। यदि पिता की आज्ञा अनुसार वनवास करना आवश्यक ही है तो मैं श्री रामचंद्र जी का प्रतिनिधि बन 14 वर्ष वन में वास करूँ और श्री रामचंद्र मेरे प्रतिनिधि बन अयोध्या में जा राज्य करें। धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मृतः वाच राम संप्रक्षम पौरजानपदं जनम। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी भरत जी के इन सत्य वचनों से विस्मित हो पुरजन और जनपद वासियों की ओर देख कर बोले, विकृतमाहितं कृतं यत्पितरां जीविता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा। हमारे पिता महाराज दशरथ ने अपने जीते जी यदि कोई वस्तु बेच डाली या मोल ली या किसी के यहाँ कोई वस्तु धरोहर धर दी तो यह बात मेरे और भरत के अधिकार से बाहर है कि उनके किए को भेज दें, अर्थात बेची हुई चीज़ फेर लें या खरीदी हुई चीज़ लौटा दें या धरोहरी चीज़ वापस ले लें। उपधरणं मया कार्यं वनवासे जो गोप्सिता युक्तमुक्तं च कैकेय्यां पितरा में सुकृतं कृतम्। उपाधि प्रतिनिधि। अतः मैं सज्जन जनों से निंदा करने के लिए यह दुष्कर्म न करूँगा कि अपना प्रतिनिधि बन भरत को वन भेजूँ। कैकेयी ने महाराज से जो कुछ कहा या मांगा सो ठीक ही कहा या मांगा, और पिताजी ने जो कुछ किया था या दिया सो भी उन्होंने अच्छा ही किया। जानामि भरतं क्षान्तं गुरु सत्कार्य कारणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मने। यह जानता हूँ कि भरत बड़े क्षमाशील और पूज्य बड़ों की बात मान मर्यादा रखने वाले हैं। इन सत्य संत महात्मा में सब बातें भली ही भाती हैं, अतएव इनके द्वारा राज्य शासन होने से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती। अनेन धर्मशीलेन वानत प्रत्यागतः पुनः भ्राता सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः। मैं यह भी कहता हूँ कि जब मैं वन से लौट कर आऊँगा तब मैं अपने इन धर्मशील भाई भरत के साथ राज्य का शासन भार ग्रहण करूँगा। वृत्तो राजा हि कैकेय्यां मया तद्वचनं कृतम् अनित्तानमोचयानेनं पितरं तं महीपतिं। हे भरत, महाराज से माता कैकेयी ने जो वर मांगा था मैंने उस वर के अनुसार कार्य किया और महाराज पिताजी को मिथ्या भाषण से मुक्त किया। तुम भी कैकेयी को दिए हुए दूसरे वर के अनुसार राज्य ग्रहण कर महाराज को मिथ्या भाषण से दोष मुक्त करो। अयोध्या कांड का 111वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अतः द्वादशोत्तरशततमः सर्ग। तम प्रत्यम तेजभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणं विस्मितः संगमं प्रेक्षं समवित्तं महर्षय। उस समय वहाँ जो ऋषि आए हुए थे वे अतुल तेजस्वी दोनों भ्राताओं का यह रोमहर्षकारी समागम देख विस्मित हुए। अंतर्हितास्तवृष्टिगण सिद्धाश्च परमाश्रय तौ भ्रातरो महात्मानौ काकुतस्थो प्रशंसिरे। पहले जो राजर्षिगण सिद्धगण और देवर्षिगण अंतर्ध्यान थे वे इन दोनों भाइयों की प्रशंसा कर कहने लगे, सधन्यो यस्य पुत्रो दौ धर्मज्ञो धर्म विक्रम श्रुत्वं वयं संभाषामुभयोः श्रीहयामहे। ये दोनों धर्मज्ञ और धर्मवीर राजकुमार जिन महाराज दशरथ के पुत्र हैं वे धन्य हैं। इन दोनों की बातचीत सुन हम लोगों की
यह इच्छा हो रही कि इन दोनों की वार्तालाप हम बार बार सुना करें। अंतर्हिता पूर्वमेवान्तधानः प्राप्तः ऋषिगणः राजर्षिगणः परमर्षयः देवर्षयः धर्मविक्रमो धर्मशूरो स्पृहामहे पुनः पुनः श्रोतुवाच्छामः। ततस्तवृश्रीगणः क्षिप्रं दशग्रीववधायशिनः भरतं राजशार्दूलमित्युचु संगतावचः। तदंतर वे ऋषिगण जो रावण का वध शीघ्र करवाना चाहते थे, पुरुष सिंह भरत के पास गए और एक स्वर से यह बोले, कुले जात महाप्राज्ञम महावृत्त महायशम ग्राह्यम रामस्य वाक्यम ते पितरम यक्ष वेक्षसे। हे अटल प्रतिज्ञा वाले, हे शुभ चरित्र युक्त महायशस्वी भरत, तुमने कुलीन कुल में जन्म लिया है। यदि तुम अपने पिता को सुखी करना चाहते हो तो तुम्हें वही करना उचित है जो श्री रामचंद्र जी तुमसे कहते हैं। सदा नृणमिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः अनिर्णत्वा च कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः। हम सब यही चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने पिता के ऋण से उऋण हो, क्योंकि वे कैकेयी के ऋण से उऋण होने से महाराज दशरथ स्वर्गवासी हुए हैं। एतावदुक्तं वचनं गंधर्वा समहर्ष्य राजर्षयश्चैव तदा सर्वे स्वां स्वां गतिं गता संगता एककंठ्यं प्राप्ता पितरं यक्ष वेक्षसे पितुः सुखम यदिच्छसि। यह कहकर गंधर्व राजर्षि तथा देवर्षि सब अपने अपने स्थानों को चले गए। यादृष्टेन वाक्यनं शुभेनं शुभदर्शन राम संहृष्टवदनस्तान ऋषिन्नभ्यपूजयत्। शुभ दर्शन श्री रामचंद्र जी ने उन ऋषियों के इस कथन से हर्षित हो उनसे कहा कि आपने भली भांति मेरा धर्म बचाया। त्रस्तगात्रस्तु भरत सवाचा सज्जनमान्यः कृतांजलिर्निरं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्। उस समय भरत जी डर कर गदगद वाणी से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से फिर बोले, राजधर्मं मनुप्रेक्ष्यं कुलधर्मानुसंतितं कल्तुर्मर्हसि काकुतस्थं मम मातुश्च याचनाम्। हे श्री रामचंद्र, राज्य परिपालन धर्म और ज्येष्ठ ही को अधिकार प्राप्त होता आया है। इस कुल प्रथा पर भली भांति विचार कर आपको मेरी माता कौशल्या की प्रार्थना पूरी करनी चाहिए। रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्साहं पौरजानपदांश्चापि रक्तान् रज्जितुं तथाम्। इस बड़े राज्य की अकेले रक्षा करने का और आप में अनुराग रखने वाले इन पुरवासियों तथा जनपदवासियों का मनोरंजन करने का मुझे साहस नहीं होता। अभ्यपूजयत संगमां धर्मतो रक्षन्तं मम मातुः कौशल्यां रक्तान् त्वया दीपैकानुरागविशिष्टान्। ज्ञातश्च हि योद्धाश्च मित्राणि सुहृदश्च न त्वमेव प्रतीकांक्षं ते परिजन्यमिव कर्षकः। जाति बिरादरी वाले सैनिक इष्ट मित्र सबके सब जल बरसाने वाले मेघ की आशा करने वाले उत्सुक किसान की तरह एकमात्र आप ही के राज्य शासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इदं राज्यं महाप्राज्ञं स्थाप्यं प्रतिपद्ये शक्तिमान सिकाकुतस्थं लोकस्यं परिपालने। अतएव हे बुद्धिमान, आप इस राज्य को ग्रहण कीजिए और जिसको चाहिए उसे राज सिंहासन पर बिठा दीजिए, क्योंकि राज्य शासन करने को हे काकुतस्थ आप ही समर्थ हैं। एतेक्त्वं न्यपतद्भ्रातुं पादयोर्भरतस्तदां वृषं सम्प्रार्थयामासं राममेव प्रियं वद। यह कहकर भरत जी अपने भाई श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और हे राम इस प्रकार संबोधित कर बार बार प्रार्थना करने लगे। तमंके भ्रातरं कृत्वं रामो वचनं ब्रवीतु श्यामं नलेन पत्राक्षं मत्तहंस स्वरं स्वयं। भरत को चरणों में पड़ा देख श्री रामचंद्र जी ने मतवाले हंस की तरह मनोहर कंठ वाले कमल दल समान नेत्र वाले और श्याम वर्ण भरत को उठाकर अपनी गोद में दिखाया और उनसे बोले, प्रतिपद्य स्वकृत्यं कस्मिंश्चित्स्यापदहिं आगत्तं त्वामयं बुद्धिः स्वजावैनायकी च या वृषमुत्सहतसेतातं रक्षितुं पृथ्वीमपि। मेरे वनवास के विरुद्ध और राज्य शासन स्वीकार कर किसी को राज सिंहासन में बिठा देने की बात जो तुमने कही वह स्वाभाविक और गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त होने का फलस्वरूप है। अतः इससे स्पष्ट है कि तुम भली भांति राज्य शासन कर सकते हो, अर्थात तुम्हारी ऐसी सुंदर बुद्धि का होना ही तुम में सुशासन की योग्यता के होने का प्रमाण है। अमात्यश्च सुहृदश्च बुद्धिमत्यश्च मंत्रिभिः सर्वे कार्याणि सम्मंत्र्य सुमहान्नत्यापि कार्यम्। अब तुम प्रधान सचिव सुहृद बुद्धिमान और उपमंत्रियों के साथ समस्त बड़े बड़े कार्यों के संबंध में परामर्श ले राज्य की सुव्यवस्था करो। लक्ष्मीश्चंद्रादपेयात्तम हिमवान बा हिमं त्यजेत अतेयात सागरो बेलाम न प्रतिज्ञामहं पितुः। चंद्रमा की शोभा चंद्रमा को भले ही छोड़ दे, हिमालय भले ही हिम को छोड़ दे, भले ही समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। कामद्दां तात लोभत्तं मात्रा तुभ्यमिदं कृतं न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्। इयं बुद्धिं मद्वनवास विरोधिनं स्वयं त्वेनाङ्गीकृतस्थापविष्य स्वजा स्वाभाविकीम् अमात्ये प्रधान सचिवे मंत्रिभिः उपमंत्रिभिः। हे तात, तुम्हारी माता ने भले ही तुम्हारे स्नेह अथवा तुमको राज्य दिलाने के लोभ के बरावर्ती हो यह काम किया हो, परंतु तुम इन बातों को अपने मन में न रखना और सदा उसके साथ माता के समान व्यवहार करना। एवं ब्रुवाणं भरतं कौशल्यासुतं ब्रवीत तेजसा आदित्य संकाशं प्रतीपं चंद्र दर्शनम। जब श्री रामचंद्र जी ने ऐसे कहा तब तेज में सूर्य के समान अथवा
प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह प्रिय दर्शन कौशल्य नंदन से भरत जी कहने लगे। अधिरोहार्य पादभ्यां पादुके हेमभूषितम् एते हि सर्वलोकस्यं योगक्षेमं विधास्यतः। हे आर्य, इन सुवर्ण भूषित पादुकाओं पर आप अपने चरण रखिए, क्योंकि ये ही दोनों खड़ाऊ सबके योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम है। स्वधिरोह्यं नरव्याघ्रं पादुके यावरोह्यचं प्रायच्छसु महातेजं भरताय महात्मने। भरत के वचन सुन श्री रामचंद्र ने वे खड़ाऊ अपने पैरों में पहन ली और फिर उनको उतार कर महात्मा भरत को दे दी। सपादुके संप्रणम्यं रामं वचनं ब्रवीत चतुर्दशं हि वर्षाणि जटाचिरवरोह्यहं फलमूलासनो वीरं भवेयं रघुनंदन तवागममाकांक्ष शन्वन् सन्वेदनग्राद्वहि। तब भरत जी ने भक्ति सहित उन दोनों खड़ाऊओं को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज से लेकर 14 वर्ष तक जटाचीर धारण कर और कंदमूल फल खाकर तुम्हारे आगमन की बाट जोहता हुआ हे रघुनंदन मैं नगर के बाहर रहूँगा। तब पादोकर्योर्यस्यं राजतंत्रं परन्तपः चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्षे हानि रघुत्तमं न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुतासनं कथयति च प्रतिज्ञायं तं परिष्वज्य सादरम। हे परंतप, सब राज्य कार्य आपकी खड़ाऊओं को अर्पण कर मैं राज्य का प्रबंध करता रहूँगा, परंतु जिस दिन 14वां वर्ष पूरा होगा उस दिन भी यदि आपको मैंने अयोध्या में न देखा तो मैं अग्नि में गिरकर भस्म हो जाऊँगा। भरत की इस बात को सुन श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु ऐसा ही होगा कह 14वां वर्ष पूर्ण होते ही लौटकर आ जाने की प्रतिज्ञा की और भरत को आदरपूर्वक हृदय से लगाया। शत्रुघ्नं च परिष्वज्यं भरतं चेदं ब्रवीत मातरं रक्ष कैकेयीं मारोषं कुरुतां प्रति। फिर भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने भरत जी से यह कहा कि देखो, माता कैकेयी की रक्षा करना, खबरदार उस पर क्रोध मत करना। पाठांतरे न्यस्त पाठांतरे राजतंत्र मया च सीतया चैवं शप्तो असि रघुसत्तमम् इत्युक्त्वा श्रीशुरूपरिताक्षो भ्रातरं विससर्जहम्। इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। यह कहा नेत्रों में आंसू भर श्री रामचंद्र जी ने दोनों भाइयों को विदा किया। सपादुके ते भरतः प्रतापवानं स्वलंकृते संपरिपूज्य धर्मवित्तं प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकार चैवोत्तमनागमूर्धनि। तब धर्मात्मा भरत जी ने उन अलंकृत और अति उज्ज्वल खड़ाऊओं की भली भांति पूजन किया। तदंतर श्री राम जी की परिक्रमा कर उन खड़ाऊओं को उस उत्तम हाथी के मस्तक पर रखा जिस पर महाराज दशरथ सवार हुआ करते थे। अथानुपूर्व्यात प्रतिनद्यं तम जनम गुरोश्चम मंत्री प्रकीर्तिस्तथानुजो व्यसहज यद्राघवंशवर्धनम स्थिरः स्वधर्म हिमवानिवाचल। तदंतर हिमालय की तरह अपने धर्म पालन में अचल रघुवंश के बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने यथाक्रम गुरु मंत्री प्रजा और दोनों भाइयों को छोटे भाइयों का सत्कार कर उन सबको विदा किया। तम्मातरं बाष्पगृहीत कंठ्योर्दुःखेन नामन्त्रयितो हिंसेकुः सत्त्वेव मात्रा विवाद्यं सर्वां रुदन् कुंतीं स्वां प्रविवेश रामः। गदगद कंठ और शोक से विकल होने के कारण माताओं में से किसी भी माता के मुख से श्री रामचंद्र जी के प्रति एक बात भी न निकल सकी। श्री रामचंद्र जी भी सब माताओं को प्रणाम कर रोते बिलखते कुटी के भीतर चले गए। अध्याकांड का 112वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ त्रयोदशोत्तरशततमः सर्ग। ततः शिरसे कृत्वां पादुके भरतस्तदां आरुरोह रथं हृष्टं शत्रुघ्नेन समन्वितः। तदंतर भरत जी ने हाथी के मस्तक से खड़ा उतार अपने मस्तक पर रखी और हर्षित होते हुए शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर सवार हुए। वसिष्ठो वामदेवश्चं जाबालिश्चं दृढव्रतः अग्रतः प्रयुः सर्वे मंत्रिणो मंत्रपूजिता। वशिष्ठ वामदेव दृढ़वत जाबाली तथा विचार चतुर अन्य सब मंत्री आगे आगे चले। मंदाकिनीं नदीं पुण्यां प्रांगमुखास्तययुस्तदां प्रदक्षिणां च कुर्वाण चित्रकूटं महागिरिं। सब लोग महागिरी चित्रकूट की परिक्रमा कर रमणीय मंदाकिनी के सामने पूर्व की ओर जाने लगे। पश्चान् धातु सहस्राणि रम्याणि विविधानि च प्रयोतस्य पार्श्वेनम ससैन्यो भरतस्तदां। भरत जी अपनी सेना के साथ नाना प्रकार के मनोहर धातुओं को देखते देखते चित्रकूट के उत्तर चले जाते थे। अधुरा चित्रकूटस्यं तदर्शं भरतस्तदां आश्रमं यत्र स मुनिर्भरद्वाज कृतालयः। भरत जी ने चित्रकूट से थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम देखा जिसमें ऋषियों सहित भरद्वाज मुनि रहते थे। सवत्तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान अवतीर्यं रथात् पादो भवन्दे कुलनंदनः। बुद्धिमान भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँच भरत जी रथ से उतर पड़े और मुनि जी को प्रणाम किया। ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यं ब्रवीत अपेकृतं कृतं तातं रामेण च समागतम्। तब भरद्वाज जी ने प्रसन्न हो भरत से कहा, हे तात, क्या तुम्हारे श्री रामचंद्र से भेंट हुई? क्या तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ? पाठांतरे रम्या पाठांतरे भरतस्तदां एवं मुक्तः सतो ततो भारद्वाजेन धीमतां प्रत्युवाच भारद्वाजं भरतो भ्रातृवत्सलः। जब बुद्धिमान भारद्वाज जी ने इस प्रकार पूछा तब भातृवत्सल भरत जी ने भरद्वाज जी को उत्तर देते हुए कहा, स याच्यमानो गुरुणां मया च दृढ़विक्रमः राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यं ब्रवीत। हे भगवान,
मैंने और गुरु वशिष्ठ जी ने जब श्री रामचंद्र जी से लौट आने के लिए प्रार्थना की, तब श्री रामचंद्र जी ने परम प्रसन्न हो वशिष्ठ जी से कहा, पितु प्रतिज्ञां ताम एवं पालयिष्यामि तत्वतः 14 ही वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष वन में रखने की जो प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी इस प्रतिज्ञा का यथावत पालन करूंगा। एवं मुक्तो महाप्राज्ञो वशिष्ठ प्रत्युवाचहं वाक्यज्ञ वाक्य कुशलम राघवम वचनम महत्। इस प्रकार कहे जाने पर वचन बोलने वालों में चतुर और बड़े विद्वान वशिष्ठ जी ने उन वाक्य विशारद श्री रामचंद्र से यह महत्व की बात कही। एते प्रच्छ संहृष्टं पादुके हेमभूषितं अयोध्यायां महाप्राज्ञं योगक्षेम करे तव। हे महाप्राज्ञ, तब इस समय तुम हर्षित हो प्रतिनिधि के समान अपने स्वर्ण भूषित खड़ाओं को दे दो और अयोध्या के योगक्षेम में तत्पर बने रहो। एवं मुक्तो वशिष्ठेनं राघव प्रांगमुखं स्थितः पादुके अर्हिरूढ्यते मम राज्याय वद। हे भारद्वाज जी, वशिष्ठ जी के ये वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने पूर्व की ओर मुख कर इन खड़ाओं को पहना और राज्य के पालन के सामर्थ्य रखने वाली ये खड़ाऊ मुझे दे दी। निवृत्तो अहमानुज्ञातो रामेणं सुमहात्मनां अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभम। उन महात्मा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उनको लौटा लाने के उद्देश्य से निवृत्त होकर मैं शुभ खड़ाओं को ले अयोध्या को लौटा जा रहा हूँ। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनं भारद्वाज सुभद्रं मुनिर्वाक्यम् उवाचितम्। महात्मा भरत जी के ये शुभ वचन सुन महर्षि भारद्वाज जी उनसे शुभतर वचन बोले। न तच्चित्रं नरव्याघ्रं शीलवित्तवतां वरः यदार्थं त्वयि तिष्ठेतु निम्ने श्रेष्ठामि बोधकम्। हे सुशील और क्षेत्रवान पुरुष सिंह, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम में ऐसी सुजनता है, क्योंकि पानी बहकर तो तालाब या गड्ढे में ही जमा होता है। निम्ने तथा कादो श्रेष्ठम धृतम अमृतः स महाबाहो पिता दशरथस्य तव यस्य त्वमित्रस्य पुत्र धर्मज्ञो धर्मवत्सलः। जिनके तुम जैसे धर्मात्मा और धर्मवत्सल पुत्र हैं, वे महाबाहु महाराज दशरथ अजर अमर हैं। तम ऋषिं तु महात्मानं वाक्यं कृतांजलिम् आमन्त्रयितुमारेभे चरणावोपगृह्य च ततः प्रदक्षिणं कृतं भारद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तु ययो श्रीमान अयोध्यां सह मंत्रिभिम्। इस प्रकार मुनि का वचन सुन भारत हाथ जोड़ उनके चरण छू और बार बार परिक्रमा कर उनसे विदा हो मंत्रियों सहित अयोध्या को प्रस्थानित हुए। यानश्च शकटश्चैवं हयर्णागश्च च साचमः पुनर्निवृत्तं विस्तीर्णं भरतस्यानुयायिने। भरत जी के साथ जो सेना थी वह भी उनके पीछे हो ली। उस सेना के लोगों में से कोई रथों, कोई छकड़ों, कोई हाथियों और कोई घोड़ों पर सवार थे। ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्थ्योर्मिमालिनीं ददृशुस्तां पुनः सर्वे गंगां शुभजलां नदीं। तदंतर वे सब लोग लहरों से लहराती यमुना को पार कर फिर पवित्र तोया गंगा जी के तट पर पहुँचे। तां पुण्यजल संपूर्णां संतेर्यं सह बांधव श्रृंगिवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः। पाठांतरे रम्य। भरत जी सेना तथा भाई बंधुओं के साथ पवित्र जल से पूर्ण गंगा को पार कर श्रृंगवेरपुर में पहुँचे। श्रृंगवेरपुरादभूयस्तो अयोध्यां संददर्शहम् अयोध्यां च ततो दृष्ट्वां पित्रा भ्राता विवर्जितां। श्रृंगवेरपुर से चलकर भरत उस अयोध्यापुरी में पहुँचे जो कि उनके पिता महाराज दशरथ से और भाई श्री रामचंद्र से हीन थी। भरतो दुःख संतप्तं सारथिं चेदं ब्रवीत सार्थे पश्य विधावस्थां सायुध्यां न प्रकाश्यते निराकार निरानंदां देना परिहतस्वर। ऐसी उदास अयोध्यापुरी को देख भरत जी दुख से संतप्त हो सारथी से बोले कि हे सारथी, देखो यह अयोध्या कैसे ध्वस्त हो रही है। यह पहले जैसी शोभायुक्त अयोध्या नहीं रही, क्योंकि इनमें न तो कहीं सजावट है न कहीं आनंद उत्सव ही देख पड़ते हैं। यह बड़ी दीन दिखलाई पड़ती है। देखो नगर भर में कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। अयोध्या कांड का 113वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सुनो विष्णु भगवान की जय। निराकार निर्गत शोभनाकार। ध्यान सुनो विष्णु भगवान की जय। चतुर्दशोत्तर सप्तमः सर्गम स्निग्ध गंभीर घोषणम संध्यायेनोपयान प्रभम अयोध्यां भरत क्षिप्रम प्रविवेशम महायशा। इस प्रकार महायशस्वी भरत जी ने चलते समय गंभीर ध्वनि करने वाले रथ में बैठ शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। मिडालो लूक चलिता मालेन नरवारणम तिमिराभ्यातां कालीं प्रभा प्रकाशां निशामिवम। नगरी में जाकर भरत जी ने देखा कि अयोध्या में जिधर देखो उधर ही बिल्लियां और उल्लूक दिखलाई पड़ते हैं। घरों के द्वार बंद हैं। चारों ओर वैसे ही अंधकार छा रहा है जैसे कृष्ण पक्ष की रात में अंधकार ही अंधकार देख पड़ता है। राहु शत्रु प्रियां पत्नीं श्रियां प्रज्वलित प्रभां ग्रहेण प्रयुत्थितैनैकां रोहिणीमिव पीड़िताम्। अथवा जिस प्रकार चंद्रमा के राहु द्वारा ग्रह से जाने पर रोहिणी की शोभा नष्ट सी देख पड़ती है, उस प्रकार अयोध्या की दशा हो रही है। अल्पोशनत क्षुब्ध सलिलां धर्मोत्तप्त विहंगमां नीलीनमन्नग्जग्राहं कृशां गिरिनदीमिव। अथवा गर्मी के मौसम में जिस समय पहाड़ी नदियों का जल सूर्य की गर्मी से गर्म और मैला हो जाता है और वहाँ के जल पक्षी गर्मी के कारण वहाँ से उड़कर अन्यत्र चले जाते हैं और मछलियाँ मर जाती हैं तथा अन्य जंतु भी वहाँ नहीं रहते, एवं उस नदी की जो स्वच्छ दशा होती है वह स्वच्छ दशा दो अयोध्या की है। पाठांतरे अनिलोत शुद्ध।
धूमाविव हेमभामद्वराग्ने समुस्थितां हविरभ्योक्षितां पंचक्षिकां प्रविलयं गताम्। अथवा जिस प्रकार घी की आहुति से अग्नि की शिखा पहले तो सोने के समान उज्ज्वल ज्योति का प्रकाश करती है, फिर पीछे उसमें किसी गीली वस्तु के गिरने से वह सहसा मंद पड़ जाती है और अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के विरह में अयोध्या देख पड़ती है। विध्वस्त कवचां रुग्ण गजवाजीरथध्वजां हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवेम। अथवा अयोध्या ऐसी जान पड़ती है जैसी वह सेना जिसके वीरों के कवच, हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजा किसी महायुद्ध में छिन्न भिन्न हो जाने तथा वीर योद्धाओं के मारे जाने के कारण विपन्न दशा को प्राप्त हुई हो। सफेनां सस्वनां भुत्तं सागरस्यं समुत्थितां प्रशान्तमारुतोद्भूतां जलोर्मीव निस्वनां। अथवा प्रबल वायु के वेग से समुद्र की लहरें जिस प्रकार झागों सहित ग्रसती हुई उठती हैं और पीछे मंद पवन के चलने से शब्द रहित हो जाती हैं, उसी प्रकार अयोध्या पूरी हो रही है। त्यक्तं यज्ञायुधे सर्वैरभिरूपैश्च याजकः श्रुत्याकाले विनिर्वृत्तैर्वेदीं गत्रमाविवः। श्रुत्याकाले समाप्ते पाठांतरे सफेना स्वस्वना। अथवा जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति हो चुकने पर योग्य याचकों से रहित हो यज्ञशाला सुनसान हो जाती है, उस प्रकार अयोध्या सुनसान देख पड़ती हैं। गोष्ठ मध्ये स्थिता मातमचरन्तीं तृणम्नां गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम्। अथवा जिस प्रकार साढ़ के वियोग में तरुण गाय उत्कंठित हो ताजी हरी घास न खाकर उदास हो गौशाले में खड़ी रहती है, उस प्रकार अयोध्या भी उदास देख पड़ती है। प्रभाकराद्य सुस्निग्ध प्रज्वलद्भिरिवोत्तमः वियुक्तां मणिर्भिजायत्यैर्नवां मुक्तावलीमिमा। अथवा जैसे चमकीली और सुंदर मणियों से हीन मोतियों का नया हार शोभा रहित हो जाता है, वैसे ही अयोध्या शोभाहीन हो रही है। सहसा चलितां स्थानान् महिं पुण्यक्षयादगत्तां संहृत्य धृतविस्तारां तारामिवं दिवश्चिताम्। अथवा जिस प्रकार पुण्यक्षय होने पर अपने स्थान से चलायमान हो आकाश से दिन में गिरने से तारा प्रभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार अयोध्या भी प्रभाहीन हो रही है। पुष्पनद्यां वसन्तान्ते मतभ्रमरनादितां धृततावाग्निविप्लुप्तां क्लान्तां वनलतामिव प्रभाकराध्याय पद्मरागाध्याय। अथवा बसंत ऋतु के अंत में जैसे मत वाले भौरों से गुंजित खिले हुए फूलों वाली वनलता वन की आग से झुलस जाती है, वैसे ही अयोध्या भी झुलसी हुई से देख पड़ती है। समूढ़ निगमां स्तब्धां संक्षिप्त विपणापनां प्रच्छन्न शशि नक्षत्रोद्यामीवाम्बुधरैर्वृताम्। अयोध्या के राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, बाजार सब बंद है, न तो कोई दुकान ही खुली है न कहीं कोई चीज़ ही बिक रही है। जैसे वर्षा काल में मेघों से आकाश व्याप्त होने के कारण चंद्रमा और नक्षत्रों से हीन रात डरावनी जान पड़ती है, वैसे ही अयोध्या भी डरावनी दिख पड़ती है। क्षीणपानोत्तमैर्भिन्न शरावैरभिसंवृतां हृतशौण्डामिवाकाशे पानभूमिं संस्कृताम्। अथवा अयोध्या पूरी ऐसी जान पड़ती है मानो मद पीने वालों के मारे जाने से मद से रहित टूटे फूटे पात्रों से भरी बिना झाड़ी बुहारी मैदान में मद्यपानशाला हो। वृक्न भूमि तलां निम्नां वृक्नपात्रे समावृतां उपयुक्तोदकां भग्नां प्रप्पां निपतितामिव। अथवा अयोध्या पूरी इस पौशाला की तरह देख पड़ती है जिसकी भूमि विदीर्ण होने के कारण ध्वस्त हो गई हो और जिसमें टूटे फूटे बर्तन भरे पड़े हों और जहाँ पानी चुक जाने के कारण प्यासे लोग पड़े हों। सम्मीढ़ निगमां जनसंचार रहितमार्गिम् आकाशे अनावृतदेशे विष्णुभूमितलां विदीर्णो भूमितलाम् उपर्युक्तोदकां सम्प्रात सलिलां निपातितां विवसाय विपत्तितजनः विपुलां विदतां चैवं युक्तपाशं तरस्विनां भूमो वारणैर्विनिष्कृतां पतितां ज्यामि वायुयाद्धात्। अथवा अयोध्या वैसे ही शोभाहीन देख पड़ती है जैसे कि किसी बड़े धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा डोरी बलवान वीरों के बाणों से कटकर धनुष से गिर पृथ्वी पर पड़ी शोभाहीन होती है। सहसा युद्ध सौंडेनम हयारोहण वाहितां निक्षिप्त भाण्डामृतशिष्टां किशोरीमिव दुर्बलाम्। अथवा जैसे युद्ध चतुर मनुष्य से हठात सवारी की गई दुर्बल घोड़ी जो शत्रु सैन्य के से मारकर गिरा दी गई हो, शोभाहीन देख पड़ती है। भरतस्तु रथस्यं संग श्रीमान् दशरथात्मजः बाह्यन्तं रथस्वष्टं सारथिं वाक्यं ब्रवीत्। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत जी उन सुमंत्र से बोले जो उस उत्तम रथ को हाँक रहे थे। किन्नु खलवद्दि गंभीरो मूर्छितो न शम्यते यथा पूर्वमयोध्यातां गीतवादित्र निःस्वनः तरस्विनां वीराणाम् आयुधात धनुषः युद्धशौण्डेन समर्थेनं निक्षिप्त भाण्डान् अवरोपिताश्वभूमाम् उतशिष्टां ब्राह्मणानहो किशोरीं बालवट्यां किन्नु खलुम् अहो कष्टं जातमित्यर्थम्। हाय कैसे दुख की बात है, इस पूरी में जैसे पहले गाना बजाना हुआ करता था वैसा आज कहीं नहीं सुनाई पड़ता।
वारुणी मदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः धूपिता गुरुगन्धश्च न प्रभातिं समन्ततः। फूल मालाओं की मस्त करने वाली एवं चंदन अगर के धूप की सुगंधी पहले की तरह चारों ओर फैली हुई नहीं जान पड़ती, अथवा जैसा पहले पुष्प चंदन और अगर का गंध चारों ओर फैला रहता था वैसा आज नहीं फैल रहा। यान प्रवर घोषश्चम स्निग्धश्चम यानेश्वनः प्रमत्तगजनादश्चम महाश्चम रथानेश्वनः नेदानि श्वेते पूर्यामस्यां रामविभाषिते चन्दनाग गुरुगन्धाश्चम महारहाश्चम नवस्तुल्यः गते हि रामे तरुणां संतप्तां नोपमुञ्जते बहिर्यात्रां न गच्छन्तीं चित्रमाल्यधरा नरः। हे सुमंत्र, जैसे कि पूर्व काल में रथ आदि सवारियों के चलने का शब्द, घोड़ों के हिनहिनाने और हाथियों के चिंघारने का शब्द सुन पड़ता था, वैसे आज इस पुरी में श्री राम जी के वन में चले जाने के कारण नहीं सुन पड़ता। हाय, चंदन और बड़े मूल्यवान ताजे पुष्पहारों को श्री रामचंद्र जी के वियोग में संतप्त हो अयोध्यावासी तरुणों ने धारण करना त्याग दिया है। अब लोग चित्र विचित्र पुष्पमालाएं धारण कर बाहर नहीं निकलते हैं। वारुणी मदगंधश्चम मदोत्पाद को गंध इत्यर्थम नोत्सवासं प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे सह नूनं मम भारतं पूर्वस्यास्यां धूते गतः। श्री रामचंद्र जी के शोक से सब नगरवासी ऐसे विकल हैं कि उत्सव का नाम तक सुनाई नहीं पड़ता, मानो इस नगरी की शोभा मेरे भाई के साथ चली गई। नहीं राजत्योऽध्यायं सासारैवार्जुने चपां कदानु खलु मे भ्रातं महोत्सव इवागत्वः जनयिष्यात्यध्यायं हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुधः। हाँ, अयोध्या तो मूसलाधार वर्षा से युक्त शुक्ल पक्ष की रात्रि की तरह प्रकाशहीन हो गई है, अर्थात शुक्ल पक्ष की रात बड़ी सुहावनी होती है, किंतु बदली छा जाने के कारण उसका सुहावनापन नष्ट हो जाता है। सो कब मेरे भाई श्री रामचंद्र उत्सव की तरह यहाँ आकर ग्रीष्मकालीन मेघ की तरह अयोध्या में आनंद की वर्षा करेंगे। तरुणश्चारुवेशैश्चम नरैरुन्नतगामिनीभिः सम्पद्भिरथोऽध्यायां नाभिभान्तमहावताम्। जैसे पहले सुंदर वेश धारण कर और अकड़ चलने वाले जमानों से राजमार्ग की शोभा होती थी, वैसी शोभा अयोध्या के राजमार्गों की अब नहीं देख पड़ती। एवं बहुविधं जल्पन विवेशं वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्राणां सिंहहीनां गुहामिव। सासारा भागवत वृष्टि सहिताम अर्जुने शुक्ल पक्ष संबंधिनी क्षपा रात्रिम उन्नतगामी भी गर्व गमन। इस प्रकार शोक संताप करते हुए भरत जी ने अपने पिता के निवास स्थान में, जो महाराज के बिना सिंह रहित गुफा की तरह जान पड़ता था, प्रवेश किया। तदा तदन्तपुरमुञ्जीत प्रभं सुरैरिवोत सृष्टं भास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वं तु विक्तमात्मानम् अपवचं बाष्पं भरत सुदुःखितम्। उस समय शोभाहीन निर्जन रनवास को देख भरत रोने लगे और उस प्रकार अत्यंत दुखी हुए जिस प्रकार देवासुर संग्राम में सूर्य रहित दिन को देख देवता लोग दुखी हुए थे। अयोध्या कांड का 114वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ पंचदशोत्तरशततमः सर्गम। तो निक्षिप्य मात्रे सायोध्यायां दृढ़वतः भरतः शोक संतप्तो गुरुनिदामथा ब्रवीत्। दृढ़वतधारी भरत जी ने माताओं को अयोध्या में पहुंचा दिया। तदंतर वे शोक से पीड़ित हो वशिष्ठादि गुरुजनों से बोले, नंदी ग्रामं गमिष्यामि सर्वनाममत्र यद्धतं वाम तत्र दुःखमिदं सर्वं साहिष्ये राघवं विना निक्षिप्य संस्थाप्यम। मैं नंदी ग्राम जाऊँगा, इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ रहकर जैसे होगा वैसे श्री रामचंद्र जी के वियोग के समस्त दुख सहूँगा। ततश्च हि दिवं राजा वनस्तश्च गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्यायं साहि राजा महायशा। महाराज तो स्वर्ग पधारे और बड़े भाई वन में जा बैठे, अतः मैं राज्य शासन के लिए श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा करूँगा, क्योंकि महायशस्वी श्री रामचंद्र ही अयोध्या के राजा हैं। एतच्छ्रुतं शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनम् अब्रुवन्मन्मन्त्रिणं सर्वे वशिष्ठश्च पुरोहितम्। महात्मा भरत जी के ऐसे शुभ वचन सुन समस्त मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ उनसे बोले, शुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतत्वयं वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत्। हे भरत, तुमने भ्राता के स्नेहवश जो कुछ कहा वह अत्यंत श्लाघनीय है, क्यों न हो। यह वचन तुम्हारे ही मुख से निकलने योग्य है। नित्यं ते बन्धुलुब्धश्च तिष्ठो भ्रातृ सहृदय आर्यमार्गं प्रपन्नश्च नानुमन्येत कः पुमान्। जब तुम अपने भाई में प्रीतिवान हो और उनका सौहार्द संपादन कर अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग में पहुँचे हुए हो, तब भला कौन पुरुष तुम्हारी बात न मानेगा। मंत्रिणां वचनं श्रुत्वं यथा अभिलाषितं प्रियम् अब्रवीत सारथिं वाक्यं रतो में युज्यतामिति। अपनी अभिलाषा के अनुसार मंत्रियों के मुख से प्रिय वचन सुन भरत जी ने सुमंत्र से कहा कि मेरा रथ तैयार करो। प्रहिष्ट वदन शर्वां भातिम संविवाद्य स आरूरोहम रथम श्रीमान शत्रुघ्नं समन्विता। जब रथ आ गया तब भरत जी प्रसन्न होकर सब माताओं से अच्छी तरह वार्तालाप कर और उनसे आज्ञा लेकर शत्रुघ्न से रथ पर सवार हुए।
आरुह्यं च रथं शीघ्रं शत्रुघ्न भरताबुभौ ययतु परम प्रीतो वृत्तो मंत्री पुरोहित। उस रथ पर शीघ्र सवार हो मंत्रियों और पुरोहितों को साथ ले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न परम प्रसन्न होते हुए वहां से चले। अगलतो गुरु वस्तत्रम वसिष्ठम प्रमुखां द्विजं प्रयु प्रांग मुखां सर्वे नंदीग्राम यतो भवत्। वशिष्ठादि पूज्य ब्राह्मण भरत के रथ के आगे पूर्व को मुख कर सब और साथ लिए हुए नंदीग्राम की ओर चले। बलम च तदनाहूतं गजस्वरथ संकुलम प्रयायो परते याते सर्वे च पुरवासन। भरत जी के वहां से रवाना होते ही उनकी सेना भी हाथी घोड़ों सहित रथों सहित बिना बुलाए ही उनके पीछे हो ली तथा सब पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। रथस्य सहि धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलम नंदीग्रामयोतरणम शिरस्याध्याय पादुकेम। धर्मात्मा एवं भ्रातृवत्सल भरत अपने माथे पर भाई की खड़ाओं को रखे हुए रथ पर सवार हो बहुत शीघ्र नंदीग्राम में पहुंचे। ततस्तु भरत क्षिप्रम नंदीग्रामं प्रविश्य स अवतीर्यं रथातुरणं गृह्णीतमुवाचहम्। तदंतर भरत जी तुरंत ही नंदीग्राम में प्रवेश कर और तुरंत रथ से उतरकर गुरुओं से यह बोले, एतद्राज्य मम भ्रातं दत्तं संन्यासवतस्वयं योगक्षेम वह क्षेमे पादुके हेमभूषिते। भाई श्री रामचंद्र ने यह श्रेष्ठ राज्य मुझे धरोहर की तरह सौंपा है, सो उनके सुवर्ण भूषित पादुका ही इनके योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। भरतः शीर्षा कृतं संन्यास्तं पादुके तथा अब्रवीत् दुःख संतप्ता सर्व प्रकृति मंडलम। अनंतर श्रीराम की दी हुई प्रतिनिधि रूपी उन पादुकाओं को अपने शीश पर लगा दुख संतप्त हो भरत जी सब प्रजाजनों से बोले, क्षत्रम धार्यत क्षिप्रमार्य पादा विघ्नोमतो आभ्याम राजे स्थितो धर्म पादुकाभ्याम गुरुर्मम संन्यासम पादुके स्वप्रतिनिधि तेन्यते पादुके प्रकृति मंडलम प्रजा समूहम। इन पादुकाओं के साक्षात श्री रामचंद्र जी के चरण समझ इनके ऊपर शीघ्र छत्र तानो चंवर दुलाओ, क्योंकि ये मेरे परम गुरु की पादुकाएं हैं और इनसे राज्य में मानव धर्म स्थापित हुआ है। पादुकाओं से राज्य में धर्म का स्थापित होना अर्थात बड़े के रहते छोटे का राज सिंहासन पर बैठना अधर्म था। अतः ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी को प्रतिनिधि रूप में पादुकाओं के अवराज सिंहासन पर स्थापित होने से अधर्म दूर हुआ है और धर्म स्थापित हुआ है। भ्राता ही मयि संन्यासो निक्षिप्तं सौहृदादयं तमिमं पालयिष्यामि राघवं गमनं प्रति। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक जो यह धरोहर मुझे सौंपी है, सो इनकी मैं उनके लौटने तक आने की रक्षा करूँगा। क्षिप्रं संयोजितं तु राघवस्यं पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्यं दक्षामि सह पादुकौ। फिर जबकि वे अयोध्या जी में आ जाएंगे तब मैं अपने हाथों उनके चरणों में यह पादुकाएं पहना पादुकाएं सहित उनके चरणों के दर्शन करूँगा। ततो निक्षिप्त भारोहम राघवेणं समगतः निवेद्यं गुरुवे राज्यं भाजिष्ये गुरुवित्तिताम्। पालयिष्यामि रक्षयिष्यामि गुरुवित्तिताम् अवश्य पितरेव शुश्रूषा पाठांतरे पायता दशौनहम्। तदंतर श्री रामचंद्र जी से मिलकर और उनका राज्य उनको सौंपकर पिता की जैसी सेवा पुत्र को करनी चाहिए वैसे ही उनकी सेवा करूँगा। राघवाय च संन्यासं दत्त्वे मे वरपादुके राज्यं चेदमिद्यां च धूपपातो पापो भविष्यामि च। इस प्रकार श्री रामचंद्र को इन धरोहर रूपी पादुकाओं को, इस राज्य को और उस राजधानी अयोध्या को सौंप अपनी माता के कारण अपने ऊपर लगे हुए अपयश को मैं धो डालूंगा। अभिषिक्ते हेतु काकुतस्ते प्रहिष्टमुदते जन प्रीतिर्मम यशश्चैवं भद्रेजा चतुर्गुणम्। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होने से प्रजाजन हर्षित और आनंदित होंगे। उस समय इस राज्य को श्री रामचंद्र जी के अर्पण करने से लोगों की मेरे प्रति चौगुनी प्रीति ही नहीं होगी, बल्कि मुझे यश भी मिलेगा, अर्थात अब जो अपयश मिला है वह दूर होकर मुझे यश की प्राप्ति होगी। एवं दुर्बिलपंदेनो भरत समायशम नंदीग्रामे करोद्वाज्यम दुखितो मंत्रिभिषाम। महायशस्वी वीर भरत इस प्रकार विलाप कर और दिन दुखी हो मंत्रियों की सहायता से नंदीग्राम में रह राज्य करने लगे। सबल जटाधारी मुनिवेशधर प्रभम नंदीग्रामे वसत्वीरम सहसन्य भरतस्तदाम। धूपताप इत्यप्रवाप शब्दे कैकेयी निमित्तम यश उच्यते। वीर भरत चेर बसनो जटाजुट धारण कर मुनियों का वेश बना समस्त सेना सहित नंदीग्राम में रहने लगे। राम गमनमाकांक्षया क्षन्न भरतो भ्रातृवत्सलं भ्रातुर्वचन कार्यं च प्रतिज्ञापारगस्तदां। पादुके तोभिपिश्चातं नंदीग्रामे वस्तदां सबाल व्यंजनं छत्रं धारयामास स स्वयं। भरत शासनं सर्वं पादुकाभ्यां न्यवेदयत्। भ्रातृवत्सल श्री रामचंद्र जी के आने की आकांक्षा रखने वाले, श्री रामचंद्र जी की आज्ञाकारी और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले भरत जी राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं के अभिषिक्त कर नंदीग्राम में रहने लगे और उन्होंने स्वयं उन पादुकाओं पर छत्रतान और चंवर डुला समस्त राज्य का शासन उन पादुकाओं को निवेदन किया। ततस्तु भरत श्रीमान विशिष्याय पादुके तदधीनस्तदा राज्यं कार्यमास सर्वदां। तब श्रीमान भरत जी इस प्रकार पादुकाओं का राज्याभिषेक कर उनके अधीन हो राज्य शासन करने लगे। तदा ह्यत् कार्यमुपैतिं किंचिं दुपायनं चोपैतं महार्हं स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्यं चकार पश्चात् रतो यथावत्। उस समय
राज्य शासन संबंधी जो कुछ करना होता वह पादुकाओं को जलाकर किया जाता, अथवा कोई बड़ी मूल्यवान भेंट आती तो पहले पादुकाओं के सामने रखी जाती थी, फिर पीछे उसका यथाविधि व्यवहार किया जाता था। अयोध्याकांड का 115वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ षोडशोत्तर सप्तमः सर्गम। प्रति प्रयासे प्रयाते भरते वसन रामस्तपोवने लक्ष्यामास सोद्वैगमथ सुत्तम तपस्विनाम। भरत जी जब अयोध्या में लौट आए तब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि चित्रकूट पर्वतवासी तपस्वीगण डरे हुए हैं और वे स्थानांतर में जाने को उत्सुक हो रहे हैं। ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तातापशाश्रमे राममाश्रित्य निरतास्तान लक्ष्यतुत्सुकान्। जो तपस्वी पहले चित्रकूट के समीप तापसा आश्रम में श्री राम के सहारे रहा करते थे, उन्हें भी उस स्थान को छोड़ अन्यत्र जाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने उत्सुक देखा। नयनैर्भुक्तैभिश्चं रामं निर्दिश्य शङ्किताम् अन्योन्यमुपजल्पन्तं शनैश्च कृतमिथां कथां। सौदिगं सभयम् औतसुक्यम् आश्रमान्तरगमनाभिलाषं निरतास्थानम् उत्सुकगमनोत्सुकानम् अलक्षित रामः इत्यनुषंगम मिथ रहस्य। क्योंकि वे नेत्रों और भ्रुकुटियों के संकेतों से श्री राम को दिखा संदेह युक्त हो आपस में बातचीत और धीरे धीरे कुछ गुप्त परामर्श किया करते थे। तेषामोत्सुक्यमालक्ष्यं रामस्त्वात्मनि शंकितं कृतांजलिरुवाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः। श्री रामचंद्र जी ने उनको उत्सुक देखकर अपने विषय में उनको सशंकित देख उनके अव्यक्ष ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, न कचिद्गव किंचित पूर्वं वित्तमिदं मयि दृश्यते विकृतिं येनं विक्रियन्ते तपस्विनां। हे भगवान, क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि आप लोगों को देख पड़ी जिससे तपस्वी लोगों के मन में विकार पैदा हो गया है? प्रमादाचलितं किंचित किंचिदन्वरजस्य मे लक्ष्मणस्याष्टिभिः दृष्टं नानुरूपमिवात्मनः। अथवा क्या ऋषि लोगों ने मेरे छोटे भाई महानुभाव लक्ष्मण जी को अनवधानतावश कोई अन्याय चरण करते देखा है? कचित् शुश्रूषमाणा च शुश्रूणकपरामयीं प्रमादभिचितां मृत्युं शेतां युक्तं न वर्तते। आत्मनि शंकितः स्वस्मिनं संजातशंकम् अवरजस्य लक्ष्मणस्यं नानुरूपम् अनुचितम्। या आप लोगों की सेवा करती हुई और मेरी शुश्रूषा में निरत सीता जी ने तो अनवधानतावश कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो स्त्रियों के लिए अनुचित हो। अथर्परिजरयां वेदस्तपसां च जरां गतः वेपमान युववाच रामं भूत दयापरम्। श्री रामचंद्र जी का ऐसा वचन सुन एक बूढ़े महर्षि जिनका शरीर बहुत दिनों तक तप करने से करते जीर्ण हो गया था, कांपते हुए सब प्राणियों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी से बोले, कुतः कल्याण सत्वायं कल्याणभीरतेस्तथां चरणं तत्वैदेह्यास्तपस्वी तो विपु विशेषताम्। हे तात, कल्याण स्वभाव वाली और प्राणियों का कल्याण करने में तत्पर सीता जी क्या कभी किसी के साथ, सो भी विशेषकर ऋषियों के साथ किसी प्रकार का युक्तिवृत्त व्यवहार कर सकते थे? तन्निमित्तमिदं तावत्तापसं प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नां कथ्यन्तीं मिथः कथाम्। यथार्थ बात तो यह है कि आपके कारण ऋषियों के ऊपर राक्षसों ने अत्याचार करना आरंभ कर दिया है, इसलिए ऋषिगण भयभीत हो आपस में अपने बचाव के लिए गुप्त परामर्श किया करते हैं। कल्याण सत्वायं कल्याण स्वभावयः मिथ्यं रहसि रावणावर्जः कश्चित् खरो नामेह राक्षसम् उत्पाट्य तापसान् सर्वान् जनस्थाननिकेतनान्। रावण का छोटा भाई खर नाम का राक्षस है जो जनस्थान वासी सब तपस्वियों को उनके जनस्थान के आश्रमों से निकाल बाहर कर रहा है। दृष्टश्च जितकाशीं च निशंसं पुरुषवादकः अविलिप्तश्च पापश्चं त्वां च तात न विश्यते। हे तात, वह बड़ा ढीठ हो जाई है तथा ऐसे निष्ठुर है कि मनुष्यों को मार मार कर खाता करता है, अतः वह महापातकी है और आपका यहाँ रहना उसको सह्य नहीं है। त्वं यदा प्रवृत्तिं ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसें तदा प्रभृतिं रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसां। हे तात, जब से तुम इस आश्रम में आकर रहने लगे हो तब से राक्षस लोग और भी अधिक तपस्वियों को सताने लगे हैं। दर्शयन्ते हि बिभत्सै क्रूरैर्भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्चं रूपैर्विकृतदर्शने। वे लोग अनेक प्रकार के जुगुप्सित भयंकर भीषण और विलक्षण विकट शल के बना तपस्वियों को डराया करते हैं। उत्पाट्य निष्काश्यति जितकाशी जीताहव बिभत्स जुगुप्सित क्रूर भयंकर नाना रूपे अनेक प्रकार विरूप लोक विलक्षण संस्थान रूप शरीर विकृत दर्शन विकृत दृष्टि अप्रशस्तैर्शुचिभिं सम्प्रयुज्यं च तापसान् प्रतिघ्नत्य परां क्षिप्रमण्यार्यां पुरतः स्थितः। वे अशुभ और अपवित्र वस्तुएं तपस्वियों के आश्रम में डाल ऋषियों को तंग करते हैं। अधिकतर तो वे सीधे साधे तपस्वियों को देखते ही मार डालते हैं।
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्ध्यमवलीयजं रमन्ते तपसास्तत्रं नाशयन्तो अल्पचेतसां। वे क्षुद्र बुद्धि वाले राक्षस छिप छिप कर सर्वत्र घुमा करते हैं और जहाँ कहीं किसी तपस्वी को अचेत पाते हैं तो तत्क्षण ही मार डालते हैं। अपक्षेपन्ते सुगभाण्डा नगरेन सिंचति वारणा कलशाश्च प्रमिदगन्तिं हवने समुपस्थिते। जब तपस्वी लोग हवन करने बैठते हैं तब राक्षस आकर श्रुवों और यज्ञ पात्रों को फेंककर अग्नि के ऊपर पानी डाल बुझा देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। तै दुरात्मभिरामष्टाश्रमान्य प्रजिहासवः गमनायान्यते शस्यं चोदयन्त्रेष्योद्यमामम्। हे श्री रामचंद्र, उन दुष्टों को उपद्रव से तंग आकर तपस्वी इन आश्रमों को त्याग कर दूसरे आश्रम में चलने के लिए मुझे प्रेरणा कर रहे हैं। अप्रशस्ते अशुभय अबुद्धम अभितम अल्पचेतसा क्षुद्रबुद्ध्या तत्पुरा राम शारीरामुपहिंसां तपस्विषुं दर्शयन्ते मे दुष्टास्ते त्वक्षाम इमामाश्रमम्। हे श्री राम, दुष्ट राक्षस इस वन के तपस्वियों को मार डालने की धमकियां दिया करते हैं, अतः हम लोग इस आश्रम को त्याग देते हैं। बहुमूलफलं चित्रम विदुरादितो वनम पुराणाश्रममेवाह्यं श्रीस्य सगुणः पुनम्। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर महर्षि अश्व का बहुत से कंदमूल फलों से युक्त विचित्र तपोवन है। हम सब मुनियों को साथ ले वहीं जा बसेंगे। खरस्त्वया विचायुक्तं पुरा तात प्रवर्तते सद्दास्माभिरतो गच्छं यदि बुद्धिं प्रवर्तते। हे तात, अगर तुमको ठीक जान पड़े तो तुम भी हम लोगों के साथ वहीं चलो, क्योंकि वह खर राक्षस तुझको भी तंग करेगा। सकलत्रस्य संदेहो नित्यं यतस्य राघवं समर्थस्यापि सतो वासु दुःखमिह्यायते। हे राघव, यद्यपि तुम मुझसे अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, तथापि स्त्री के साथ लेकर यहाँ रहना सदा खटके से खाली न होने के कारण तुम्हारे लिए क्लेशदायी होगा। यत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनं न शशोकस्तरैर्वाक्यैरवोद्वं समुत्सुकम्। शरीर संबंधिनीं हिंसां तपस्वी पूदर्शयन्तीं पाठांतर समुत्सुकः। कुलपति का ऐसा वचन सुन और जाने के लिए उनको अत्यंत उत्सुक देख राजकुमार श्री रामचंद्र किसी प्रकार समझा बुझाकर वह स्थान त्यागने से उन्हें रोक न सके। अभिनत्यं समापृच्छ्यं समाधाय च राघवं स जगामाश्रमं त्यक्तं कुले कुलपतिं साम। तदंतर कुलपति श्री रामचंद्र जी प्रशंसा कर उनको समझा बुझा और उनसे विदा हो तथा सब तपस्वियों को साथ ले उस आश्रम को त्याग कर चल दिए। राम संसाध्यतवृषिगणमनुगमनादं देशातस्मात् कुलपतिमभिवाद्य ऋषिं सम्यक् प्रीतैर्तैर्नुमत्तमुपदिष्टार्थं पुण्यं भासाय स्वनिलयमभिसंपेदे। इस प्रकार जब उन लोगों के प्रस्थान करने की तैयारी हुई तब श्री रामचंद्र जी भी कुछ दूर तक उनको पहुँचाने गए। तदंतर श्री रामचंद्र जी कुलपति की अनुमति ले और उनको प्रणाम कर अपनी पवित्र पर्णशाला में लौट आए। जब श्री रामचंद्र जी लौटने लगे तब ऋषियों ने प्रीतिपूर्वक यज्ञ कर्तव्य कर भली भांति उनको उपदेश दे उनको विदा किया। आश्रमं त्ववृते विरहितं प्रभुं क्षणमपि न विजहो स राघवं संसाध्यं प्रस्थाप्य। राघवं मे सततमोनुगतं सतापश्चर्षिचरितधृतगुणां। श्री रामचंद्र जी उस ऋषिहीन आश्रम को क्षण भर के लिए भी सुना नहीं छोड़ते थे। उनमें से कुछ ऋषि ऐसे थे जो श्री रामचंद्र जी की तपस्वियों जैसे आचरण देख उनको अपना मन समर्पित कर चुके थे, अतः वे ऋषि श्री रामचंद्र जी को अपने मन में सदा स्मरण किया करते थे। अध्याकांड का 116वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ सप्तदशोत्तर सप्तमः सर्गम राघवस्थं याते सुम तपस्वेशुं विचिन्त्य न तत्र रोचदर्शं कारणैर्बहुभिस्तदाम्। ऋषियों के उस आश्रम को त्याग कर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अनेक बातों को सोच विचार वहाँ रहना ठीक न समझा। यह मे भर्तो दिष्टो मातरश्च सनाग्रह सच मे स्मृतिरन्वेतिं तां नित्यमनुशोचतः। ऋषि चरित्रे रामे त्यक्तगुणां समर्पितं मनसा तापसं राघवं सत्यमनुगत्तां मनसा प्राप्ताहम्। श्री रामचंद्र ने विचारा कि इस स्थान पर नगरवासियों से भाई भरत से और माताओं से मेरी भेंट हुई थी, सो यहाँ रहने से मेरी चित्तवृत्ति सदा उन्हीं की ओर लगी रहती है और वो मुझे शोकाकुल किया करते हैं। स्कंदावार निवेशेनं तेन तस्य महात्मना हस्तिकरीपैश्च मुखमर्दं कृतोभिषम। विशेषकर यहाँ महात्मा भरत की सेना के टिकने से हाथी घोड़ों ने जो लीद और मूत्र त्याग किया था अथवा जो रौंदा था, इससे यहाँ की भूमि अत्यंत गंदी हो गई है। तस्मादेन्यत्र गच्छाममिति संचिन्त्य राघवं प्रतिष्ठत सवेदय्यां लक्ष्मणेन च संगतम्। अतः इस आश्रम को त्याग दूसरी जगह चलना ठीक है। इस प्रकार सोच विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने साथ सीता जी और लक्ष्मण को ले वहाँ से चल दिए। सो वेराश्रममासाद्यं तं ववन्दे महायशं तंचापि भगवान नत्रिं पुत्रवत् प्रत्यपद्यतम्। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने वहाँ से प्रस्थान कर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँच मुनि को प्रणाम किया। अत्रि मुनि ने भी उनको पुत्र भाव से देखा।
स्वयमादित्यमादिश्यं सर्वमस्यं सुसंस्कृतं सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्यत प्रतिष्ठितः प्रस्थितः आतिथ्यमादिश्य आतिथ्यकृत्वां समशान्तिवतः प्रीतियुक्तेन चक्षुषा पश्यतम्। अत्रि ऋषि ने स्वयं श्री रामचंद्र जी का यथाविधि अतिथि सत्कार कर महाभाग लक्ष्मण और सीता जी को स्नेह की दृष्टि से देखा। पत्नीं च समनुं प्राप्तं वृद्धमा मंत्रे सत्कृतं सानत्यामास धर्मज्ञं सर्वभूतहितैरतः। सब प्राणियों के हित में रत धर्मज्ञ अत्रि मुनि ने वहां पर उपस्थित अपनी वृद्धा तपस्विनी पत्नी अनुसुईया जी को बुलाकर उनको आदरपूर्वक बिठाकर समझाया। अनुसूया महाभागम तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृहीष्व वैदेहीं प्रविदृष्टि सत्तमः। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ अत्रि जी ने उन महाभाग्यवती तपस्विन और धर्म में निरत अनुसुईया जी से कहा कि जानकी जी हमारे आश्रम में आई हैं, सो इनको अपने साथ ले जाकर इनका आदर सत्कार करो। रामाय च चक्षसे तां तापसीं धर्मचारिणीं दशवर्षाण्यनावृत्स्यं दग्धे लोके निरन्तरं यद्यामूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिताम् उग्रेण तपसां युक्तं नियमैश्वाप्यलङ्कृता 10 वर्षसहस्राणि या तप्तं महत्तपः अनसूयार्वते स्नात्वं प्रत्युहाश्च निवर्तितः। तदंतर अत्रि जी ने श्री रामचंद्र जी से तपस्विनी एवं धर्मचारिणी अनुसुईया का वह सब वृत्तांत कहा कि 10 वर्ष तक बराबर जल के वृष्टि न होने से जब संसार भस्म होने लगा था, तब अनुसुईया जी ने किस प्रकार अपनी उग्र तपस्या से ऋषियों के लिए फल मूल उत्पन्न किया और स्नान करने को गंगा नदी वहाँ बहाई, और किस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या कर और तपस्या के प्रभाव से सब ऋषियों के तप के विघ्न नष्ट किए। दैवकार्यनिमित्तं च ययासन्त्वरमाणया दशरात्रं कृतारात्रिं संयम्यतेव तेन्नधम्। अत्रि जी ने श्री राम जी से कहा, हे अनध, यह वही अनुसुईया है जिन्होंने देवताओं का काम बनाने के लिए तुरंत ही 10 रात्रि की एक रात कर दी थी। तामीमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां यशस्विनीम् अभिगच्छन्तु वैदेहीं वृद्धं करुधना जनाः सदाम्। अतः इन्हीं सब कारणों से यशस्विनी सब प्राणियों से नमस्कार किए जाने योग्य अर्थात सबकी पूज्य हैं। इन बूढ़ी बड़ी तथा सदा क्रोध रहित मन वाली अनुसुईया जी के साथ जानकी जी जाएं। अनसूयेति या लोके कर्मभिं ख्यातिमागता तां शीघ्रमभिगच्छं तमभिगम्यं तपस्विनीं। जो अपने उत्कृष्ट कर्मों के कारण लोकों में अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन तपस्विनी एवं साथ जाने के योग्य अनुसुईया के पास जानकी जी शीघ्र जाएं। एवं ब्रुवाणं तम ऋषिं तथेत्युक्तं स राघवः सीतामुवाचं धर्मज्ञामिदं वचनम् उत्तमम्। अत्रि जी के वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, तथास्तु, बहुत अच्छा, सीता अनुसुईया जी के साथ जाएंगे। तदंतर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से यह वचन कहा, राजपुत्रीं श्रुतं त्वयेतर्मुनेरस्य समीरितं श्रेयोर्यमात्मान शीघ्रम अभिगच्छं तपस्विनीं। हे राजपुत्र, मुनि जी ने जो कहा सो तुमने सुन ही लिया, अतः अब तुम अपने कल्याण के लिए शीघ्र इन तपस्वी जी के साथ गमन करो। सीता तवे तद्वच श्रुतं राघवस्य हितैषिणं तामत्रे पत्नीं धर्मज्ञाम अभिचक्राम मैथिलीं। हितैषी श्री रामचंद्र जी के वचन सुन सीता जी पतिव्रत धर्म की जानने वाली अत्रि पत्नी अनुसुईया के साथ गई। शिथिलां बलितां विद्यां जरा पाण्डुरमूर्धजां सततं वेश्मानांगिं प्रभाते कदलीयथां। अनुसुईया जी का शरीर बुढ़ापे के कारण शिथिल हो गया था। सब शरीर की खाल सिकुड़ गई थी और सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। हवा के वेग से कांपते हुए केले के पेड़ की तरह उनका शरीर सदा कांपा करता था। तां तुम सीतां महाभागमनसूयां पतिव्रताम् अभ्यवाद्य तव्यग्राम स्वयं नाम स्वमुदाहरत। उन महाभाग्यवती और पतिव्रता अनुसुईया जी को सीता जी ने अपना नाम लेकर प्रणाम किया। धर्मशास्त्र में जहाँ प्रणाम करने की विधि लिखी है, वहाँ प्रणाम करने वालों के नाम उच्चारण पूर्वक प्रणाम करने की विधि निर्दिष्ट है। यथा अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् अभिवादयामि। अभिवाद्यं च वैदेहीं तापसीं तामनिन्दितां बद्धाञ्जलिपुतां हृष्टां पर्यापृच्छन्दनामयम्। उन आनंदिता तपस्विनी जी को वैदेही ने प्रणाम करके तदुपरांत हाथ जोड़ और प्रसन्न हो उनसे कुशल प्रश्न किया। ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वां तां धर्मचारिणीं सत्सानत्वयन्त प्रविदिष्टां दृष्ट्यां धर्मं वेक्षसें। धर्मचारिणी और महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते हुए और कुशल प्रश्न पूछते देख अनुसुईया जी ने धीरज बढ़ाने के लिए सीता जी से कहा, हे सीते, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पतिव्रत धर्म की ओर भली भांति ध्यान देती हो। त्यक्त्वं ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामं दृष्ट्यां तव मनुगच्छसिं। समुदाहरत प्रणाम विधि विनोज्यामासं दृष्ट्यां भाग्येन धर्मं चेक्षसे पतिव्रत धर्मावधानेन समीक्षसे मानम् अहंकारम् अवरुद्धं नियुक्तं विदृष्ट्यां भाग्यमेततं पाठान्तरे भामिनी। हे मानिनी, तुम्हारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम अपनी जाति वालों की राजकुमारी होने के अहंकार को
और धन संपत्ति को त्याग कर वनवासी श्री राम की अनुगामिनी हुई हो। नगरस्थो वनमस्थो च पापो वा यदि वा शुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्तां तासां लोका महोदया। पति वन में रहे अथवा नगर में रहे, पति पापी हो अथवा पुण्यात्मा हो, जो स्त्री अपने पति से प्रीति रहती है वह उत्तम उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। दोषीलः कामवृत्तोमं धनैर्वां परिवर्जितः स्त्रीणाम् आर्य स्वभावानां परमं दैवत्तं पति। भले ही पति क्रूर स्वभाव का हो, कामी हो, धनहीन हो, किंतु श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए उनका पति देवता के तुल्य है अथवा पति ही उनका परम देवता है। न तो वशिष्ठं पश्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहं सर्वत्रं योग्यं वैदेहीं तपकृतमेवाव्यहम्। हे वैदेही, मैंने भली भांति विचार कर देखा, परंतु पति से अधिक स्त्रियों का बंधु कोई नहीं पाता, क्योंकि पति सब अवस्थाओं में अक्षय तप की तरह पत्नी की रक्षा करने में समर्थ है। न तवेवं गच्छन्ति गुणदोषं सत्स्त्रियां कामभक्ताव्य हृदयां भ्रातृनाथश्चरन्ति यः सर्वत्र योग्यं सर्वावस्था सुरक्षण समर्थाम्। हे वैदेही, कामासक्त पतियों का स्वामिनी दुष्टा स्त्रियां भलाई बुराई का विचार नहीं करती। प्रत्युवत्य यशश्चैवं धर्मभ्रंशं च मैथिलीम् अकार्य वशमापन्नां स्त्रियो यः खलु तद्विदा। हे मैथिली, ऐसी स्त्रियां निश्चय ही अनकरणे कामों में फंस अपनी निंदा करवाती और धर्मभ्रष्ट भी होती हैं। तद्विधास्तुं गुणैर्युक्तां दृष्टलोकपरापरः स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा धर्मकृतस्तथां। किंतु तुम्हारी तरह जिन गुणवत्ती स्त्रियों ने संसार के अच्छे बुरे कर्मों को जान लिया है, वे पुण्यकर्मा पुरुषों की तरह स्वर्ग प्राप्त करती हैं। तदेव मेनं त्वमनुव्रतां सतीं पतिव्रतानां समयानुवर्तनीं भव स्वभार्तुं स धर्मचारिणीं यशश्च धर्मं च ततः समापश्यसिम्। हे सती, इस प्रकार तुम पति के कहने में चल और पतिव्रताओं के आचरण करती हुई अपने पति की सहधर्मी हो। ऐसा करने से तुम्हें यश और पुण्य दोनों मिलेंगे। अयोध्याकांड का 117वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जाता अष्टादशोत्तर सर्गम। सा तवैव मुक्तं वैदेही त्वनसूयानसूयां प्रतिपूज्यं वचो मंदं प्रवक्तुमुपचक्रमें। जब निंदा रहित अनसूया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से बोली। नैदाश्चर्यमार्यायां यन्मां त्वमनुभाषसे विदितं तु मयापये तद्ध्यानथां नार्यां पतिर्गुरु। हे आर्य, आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मैं भी अजानती हूँ कि नारी का पति ही गुरु होता है। यद्यप्येष भवेद्वर्तममार्य वृत्तवर्जितः अद्वैधामुपचर्तव्यस्तथा पयेष मया भवेत्। यद्यपि पति अच्छी वृत्ति से हीन और दरिद्र ही क्यों न हो, तथापि मुझ जैसे स्त्रियों को उनके प्रति द्वैधी भाव न रखना चाहिए, अर्थात पति के साथ प्रीतिपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। किं पुनर्यो गुणश्लाघ्यं सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुग्राहो धर्मात्मा मातृव प्रीतिव प्रियः। अद्वैधम द्वैधी भावरहितं मातृवत प्रीतिव्यत प्रियः अत्यंत रहित परत्वेन। फिर जो पति गुणवान होने के कारण सराहनीय है, दयावान, जितेंद्रिय, स्थिरानुरागी, धर्मज्ञ और माता पिता की तरह अत्यंत हित तत्पर है, उसका तो कहना ही क्या है। यां वृत्तिं वर्तते राम कौशल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणाम् अन्यासामपि वर्तते। देखिए, श्री रामचंद्र जी की जो भावना अपनी जननी कौशल्या में है, उनकी वही भावना महाराज के अन्य सब रानियों में भी है, अर्थात उनको भी श्री राम निज मातृवत समझ उनके साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं। सकृदृष्टवा स्वापिं स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलं मातृवर्धतेर्वीरो मानमुत्सृज्य धर्मविद। इतना ही नहीं, किंतु महाराज दशरथ ने जिन स्त्रियों की ओर एक बार भी आंख उठाकर देख लिया, अर्थात अपने स्त्री मानकर देखा, उन स्त्रियों को भी महाराज के प्यारे वीरवर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र मातृवत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आगच्छ तयाश्च विजयं वनमेव भयावहं समाहितं विश्वश्रयां च हृदय तद्दतं महत्। मैं जब इस भयानक निर्जन वन को आने लगी, तब सास कौशल्या जी ने आपकी तरह मुझे जो उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में है, अर्थात मेरे हृदय पटल पर अंकित है। प्राणी प्रदान काले च यत्पुरां त्वग्निसन्निधौ अनुशिष्टं जनन्यास्मि वाक्यं तदपि मे धृतं। विवाह के समय अग्नि के सामने मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था वह भी मुझे याद है। नवे कृतं च तत्सर्वं वाक्यस्ते धर्मचारिणीं पतेषु शृणुयान्यार्यस्तपोन्यान्यद्विधीयते। हे धर्मचारिणी, पति सेवा को छोड़ स्त्री के लिए दूसरी तपस्या नहीं है। इत्यादि उपदेश जो मेरे बंधु बांधवों ने मुझे दिए थे, उनको आपने पुनः आज मेरी स्मृति में ताजे नवीन कर दिए। सावित्रीं पतेषु शोयां कृत्वं स्वर्गे मह्यतिं तथा वृत्तिश्च यातं त्वं पतेषु शोयया देवम्।
देखिए, सावित्री अपने पति की सेवा करके ही स्वर्ग में आदर प्राप्त कर निवास करती है। इस प्रकार आप भी पति सेवा द्वारा स्वर्ग पावेंगे। वरिष्ठा सर्वनारीणामेषां च देवी देवतां रोहिणीं नवीनां चंद्रम मुहूर्तमपि दृश्यते। सब स्त्रियों में श्रेष्ठ और स्वर्ग की देवी रोहिणी भी चंद्रमा के बिना एक क्षण भी नहीं देख पड़ती। एवं विधाश्च प्रवरां स्त्रियो भृतदृढवत्तां देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वयं कर्मणाम्। इसी प्रकार की और भी अनेक उत्तम स्त्रियां जो दृढ़वत धर्म धारण करने वाली हैं, वे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में जाती हैं। ततो अनसूया संहृष्टं श्रुत्वोक्तं सीतया वचः शिरस्याग्राह्य शोचोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युतं। सीता जी की ये बातें सुन अनसुईया जी हर्षित हुई और सीता जी का मस्तक सूंघ उनको हर्षित कर कहने लगी। नियमैर्विविधैराप्तं तपोहि महदस्ति में तत्संश्रितं बलं सीते छन्दये त्वां शुचि स्मृते। हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के व्रत नियम आदि का पालन कर जो तप फल संचित किया है वह थोड़ा नहीं बहुत अधिक है। अतः हे शुचि स्मृते, उस तप फल के बल मैं तुझे वर देना चाहती हूँ, सो तू वर मांग। उपपन्नम मनोज्ञम च वचनम तव मैथिलीं पीतां चास्यमयुचितं किन्ते करवाणि ब्रवीहि मे। क्योंकि हे मैथिली, तूने जो उचित एवं मनोहर वचन कहे हैं उनसे मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू बतला कि मैं तेरा क्या प्रिय कार्य करूँ। तस्यात् तद्वचनं श्रुत्वां विस्मितां मंदे विस्मयां कृतमित्याब्रवीत सीतां तपोबल समन्वितां। पातिव्रत्य धर्म की जानने वाली तपोबल से युक्त अनसुईया जी के वचन सुन सीता जी ने विस्मित हो तथा मुस्कुराकर कहा कि आपके अनुग्रह से ही मेरी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। स तवेव मुक्तं धर्मज्ञां तया प्रीततराभवत् सफलं च प्रहर्षं ते हन्तं सीते करोम्यहम्। पतिव्रत धर्म की जानने वाली अनसुईया जी सीता जी के यह वचन सुन उन पर और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोली, हे सीते, तुझे देखकर मुझे जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप उसे मैं अवश्य सफल करूँगी। इदं दिव्यंबरं माल्यं वस्त्रं भरणानिचं अंगरागं च वैदेहीं महार्यं च अनुलेपनम। यह उत्तम दिव्य माला वस्त्र भूषण अंगराग तथा मूल्यवान उबटन सो मैं देती हूँ, इनसे तेरे अंग सुशोभित होंगे। मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयत अनुरूपम संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति अंगरागेण दिव्यनं लिप्तांगे जनकात्मजं शोभयिष्यन्ति भर्तारं यथा श्री विष्णुमव्ययम्। हे जनक नंदिनी, इन वस्तुओं का नित्य व्यवहार करने से भी ये कभी मैली नहीं होंगी और तेरे शरीर के लिए भी ठीक होंगी और तेरे अंगों की शोभा बढ़ावेंगी। मेरे दिए हुए इस दिव्य अंगराग को अपने अंगों में लगाने से तुम अपने पति को उस प्रकार शोभित करोगी जैसे लक्ष्मी देवी नाश रहित भगवान श्री विष्णु को शोभित करती हैं। स वस्त्रमरंग मंगरागम स भूषणानि शस्त्रजस्तथां मैथिलीं प्रति जग्राहं प्रीतिदानमनुत्तमम्। जानकी जी ने अनसुईया जी के दिए हुए उत्तम प्रेमोपहार वस्त्र अंगराग आभूषण और माला आदि को ग्रहण किया। अनुरूपम तदगात्रानुरूपम असंक्लिष्टम अवधीव शोभामित्यर्थः। प्रतिगृह्य च तत्सीतां प्रतिदानं यशस्विनीं श्लिष्टांजलिपूटां तत्र समुपास्ततपोधनाम्। यशस्विनी सीता ने अनसुईया जी के दिए हुए उस प्रेमोपहार को ग्रहण किया और हाथ जोड़कर तपस्विनी अनसुईया के पास बैठी। तथा सीतामुपासीनां अनसूयां दृढ़व्रतां वचनं प्रष्टुमारेभे कथां कांचिदनुप्रियां। जानकी जी को पास बैठी देख दृढ़व्रत धारण करने वाली अनसुईया जी सीता जी से कोई मनोरंजन बात सुनने की इच्छा से पूछने लगी। स्वयंवरे किल प्राप्तं त्वयमेनेन यशस्विनां राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता। हे जानकी, इन यशस्वी श्री रामचंद्र ने तुमको स्वयंवर में पाया यह कथा मैं संक्षेप से तो सुन चुकी हूँ। ताम कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलीं यथानुभूतं कातस्यर्येणं तन्मे त्वं वक्तुर्मर्हसि। किंतु हे मैथिली, इस वृत्तांत को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ, सो जो कुछ हुआ वह सब समस्त मुझे सुनाओ। एवं मुक्ता तुषा सीतां तां ततो धर्मचारिणीं श्रूयतामीति चोक्त्वां वै कथ्यामासं तां कथां। सीता जी ने अनसुईया जी के वचन सुन धर्मचारिणी तपस्विनी अनसुईया जी से यह कहा कि सुनिए, वह वृत्तांत सुनाती हूँ। पाठांतरे क्याचित् प्रिय कथा मनु। मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवृतं शक्तिर्धर्मे ह्याभिरतो न्यायत शास्ति मेदिनीं। सीता जी बोली, मिथिला के अधिपति वीर और धर्मत्व महाराज जनक क्षात्र कर्तव्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं और न्यायपूर्वक राज्य का शासन करते हैं। तस्य लांगलः तस्यं कशतः क्षेत्रमंडलम अहम किलोत्यतां वित्तां जगतिं नृपते सुतां। यज्ञ के लिए यज्ञ भूमि का संस्कार करने को जब हल हाथ में ले वे क्षेत्र जोतने लगे तब मैं पृथ्वी को भेद कर उनकी पुत्री के रूप में निकल लाई। समां दृष्टां नरपतिर्मुष्टिर्विक्षेप तत्परः पांसु कुंठित सर्वांगीं जनको विस्मितो भवत्। उस समय राजा जनक जो मंत्र पाठ पूर्वक मुट्ठी में ले
औषधि के बीज बोने में तत्पर थे। मेरे सारे शरीर में धूल लगी देख विस्मित हुए। अनपत्तेन च स्नेहादङ्कमारोप्यश्च स्वयं ममेयं तनयेत्युत्तम स्नेहो मयि निपातितः। संतानहीन होने के कारण उन्होंने स्नेह से स्वयं मुझे उठा अपनी गोदी में लिया और यह कहा कि यह मेरी बेटी है। मेरे ऊपर बड़ा स्नेह करने लगे। अंतरिक्षे च वायुक्ता प्रतिमा मानुषीकिलम् एवमेतन्नरपतये धर्मेणं तन्या तव अनपत्तेन चित्तेनं स्नेहान् मामङ्कमारोप्यं पाठान्तरे तनयेतैत्वम्। उस समय आकाश से मनुष्य जैसी बोली में यह वचन सुन पड़े कि हे राजन, निश्चय ही यह तुम्हारी धर्मपुत्री है। ततः प्रहिष्टो धर्मात्मा पीता ते मिथिलाधिप अवाप्तो विपुला मृत्युम ममावाप्य नराधिप। तब तो मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलादेश बहुत प्रसन्न हुए और मेरे मिलने से नरेंद्र को बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई। दत्ता चास्मेष्टवद्व्ये ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणां तया संभावितां चास्मे स्निग्धां मातृ सौहृदात्। सदा यज्ञानुष्ठान करने वाले महाराज जनक ने मुझे अपनी पटरानी को, जो संतान की इच्छा रखती थी, इप्सित वस्तु की तरह सौंप दिया। वे आदर और स्नेह से माता जैसे अनुराग से मेरा लालन पालन करने लगी। पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वां तुम्हें पिताम चिंतामभ्यगम दीनो वेतनाशादिवादन। मुझे विवाह करने की योग्य उम्र में पहुँचे देख पिताजी उसी प्रकार चिंताग्रस्त और विकल हुए जिस प्रकार धन के नाश से निर्धन मनुष्य विकल और चिंताग्रस्त होता है। सदृशाश्चापकृष्टाश्चं लोके कन्या पिता जनात् प्रघर्षणामवाप्नोति शर्केणामपि समो भुवि मल्लाभितारं तस्य महतिं समृद्धिर्जयतेति भावम् इष्टवद्भिभ्यच्छावत्ते दिव्यं यत्त्वं सन्तानाच्छवत्ते दिव्यं पुण्यकर्मणाम् अनवरतज्ञादिकर्मयुक्तेन जनकेन समावितां संविल्तित्यल्तं प्रति संयोगसुलभं पाणिग्रहणोच्चितं प्रघर्षणां तिरस्क्रियाम्। क्योंकि कन्या का पिता चाहे इंद्र के समान ही क्यों न हो और वर के पक्ष के लोग बराबर या हीन दर्जे ही के क्यों न हो, किंतु कन्या के पिता को नीचा ही देखना पड़ता है। ताम घर्षणामरदूरस्तां दृष्टां चात्मनि पार्थिव चिंतारणवगतः पारं न सदा पल्लवो यथाम। अतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होने में कुछ भी विलंब न देख चिंता सागर में निमग्न हो गए और नौकाहीन जन की तरह वे उस चिंता सागर के पार न जा सके। अयोनिजां हिमां गत्तं नाद्य गच्छद्वि चिन्तयन् सदृशं चानुरूपं च महीपालः पति मम। पिताजी, मुझे अयोनिजा जान मेरे सदृश और मेरे योग्य वर बहुत ढूंढने पर भी न पा सके, अतः उनको इस बात की सदा चिंता बनी रहती थी। तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्त्यायानस्य संततं स्वयंवरं तनुजायाः करिष्यामि इति धीमतः। निरंतर सोचते सोचते मेरे बुद्धिमान पिता ने यह विचारा कि इस पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की योजना करना उचित है। महायज्ञे तदा तस्यं वरुणेन महात्मनां दत्तं धनुर्वरं पित्तं तोणी चाक्षय सायको। पूर्व काल में किसी समय किसी महायज्ञ में मेरे पिताजी के किसी पूर्वज को वरुण जी ने प्रीतिपूर्वक एक श्रेष्ठ धनुष और एक अक्षय बाणों से पूर्ण 2 तरकस दिए थे। असंचाल्य मनुष्यश्चं यत्नेनापि च गौरवात् तन्नं शक्तां नमयित्वं स्वप्नेष्वपि नराधिपा। यह धनुष इतना भारी था कि अनेक मनुष्य मिलकर बड़ा प्रयत्न करने पर भी उसे सरका भी नहीं सकते थे और राजा लोग स्वप्न में भी उसको नहीं चला सकते थे। तद्धनु प्राप्य मे पित्रां व्याहृत्यं सत्यवादिनां समावाय नरेंद्राणां पूर्वमामंत्रे पार्थिवान्। मेरे सत्यवादी पिता महाराज जनक ने पुरुषानुक्रम से वह धनुष पाया था, सो उन्होंने राजाओं को निमंत्रण दे एकत्र किया और फिर उन सब के सामने बोले, इदं च धनुष्यरुद्धं सज्जं यः कुरुते नरः तस्मै दोहितां भार्यां भविष्यति न संशयः। हे राजा लोगों, आप लोगों में से जो पुरुष इस धनुष को उठाकर इस पर रोंदा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री उसी को ब्याह दूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तच्चं दृष्टां धनुश्रेष्ठं गौरवादगिरिसन्निभम् अभिवाद्यं नृपा जगमूरशक्त्यास्तस्य तोलने। राजा लोग पहाड़ की तरह भारी उस धनुष श्रेष्ठ को देख और उसे उठाने की अपने में शक्ति न पाकर धनुष को प्रणाम करके चले गए। सुदीर्घस्य तु कालस्यं राघवो अयं महादुति विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः। स्वयंवर होने के बहुत दिनों बाद यह महाद्युतिमान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ पिताजी का यज्ञ देखने आए। लक्ष्मणेन सह भ्रातं राम सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजिता।
मेरे पिताजी ने भाई लक्ष्मण के साथ आए हुए सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी और धर्मात्मा विश्वामित्र जी का भली भांति आदर सत्कार किया। प्रवाचम पितरम तत्रम भ्रातरो राम लक्ष्मणो सतो दशरथस्येमो धनुर्दर्शन कांक्षितो। तदनंतर विश्वामित्र जी ने मेरे पिताजी से कहा, ये महाराज दशरथ के दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं और यह आपका धनुष देखना चाहते हैं। धनुर्दर्शय रामायम राजपुत्राय दैविकम इत्युक्तस्तेन विप्राणम तदनु समूनुपानयत। अतः आप श्री रामचंद्र जी को बार उनका दिया हुआ वह धनुष दिखला दीजिए। विश्वामित्र जी के यह कहने पर जनक जी ने वह धनुष मंगवा दिया। निमेषांतर मात्रेणम तदानम्यम महाबला जयाम समारोप्य झटतिम पूर्यामास वीर्यवान। और पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते उस धनुष को नवा उस पर झट रोदा चढ़ा दिया और उसे टंकोरा। दैवकम देवदत्तम तेन पूर्यतां वेगान मध्ये भग्नं दिधाधनु तस्यं शब्दो भवद्धीम पति तस्य शनेरिव। टंकोर देने के लिए जोर से डोरी खींचने के कारण बीच से उसके दो टुकड़े हो गए। उसके टूटने से ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो कहीं वज्र गिरा हो। ततोहम तत्र रामायं पितरं सत्यभिसन्निधा संधिनां निश्चितां दातुमुद्यम्यं जलभाजनमुत्तमम्। तदंतर मेरे सत्यसंध पिता ने मेरा दान करने के लिए उत्तम जलपात्र मंगाया और श्री रामचंद्र को मुझे देने के लिए वे उद्यत हुए। दीयमानां न तु तदां प्रति जग्राह राघवम् अविज्ञाय पितुश्छन्दम् अयोध्याधिपते प्रभो। किंतु देने के लिए उद्यत होने पर भी अयोध्याधिपति अपने पिता का अभिप्राय जानने बिना श्री रामचंद्र जी ने मुझे ग्रहण करना स्वीकार न किया। ततः श्वशुरमामन्त्रं वृद्धं दशरथं नृपं मम पित्रां त्वहं दत्तां रामाय विदितात्मने। तब मेरे पिता ने मेरे वृद्ध ससुर महाराज दशरथ जी को निमंत्रण भेज बुलवाया और उनकी अनुमति से जगत में प्रसिद्ध अथवा आत्मवेत्ता श्री रामचंद्र जी को मुझे सौंप दिया, अर्थात उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। क्षंदम अभिप्रायम मम चैवानुजां साध्वीं उर्मिलां प्रियदर्शनां भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रां मम स्वयं। मेरी छोटी सीधी सादी और सुंदर बहन उर्मिला को मेरे पिता ने स्वयं लक्ष्मण को भार्या के रूप में दिया, अर्थात लक्ष्मण के साथ उसका भी विवाह कर दिया। एवं दत्ता अस्मि रामायं तदा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्ता अस्मि धर्मेणं पतिं वीर्यवतां वरम। हे तपोधने, मैं स्वयंवर में इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को दी गई। तब से मैं धर्मानुष्ठान पराक्रम वालों में श्रेष्ठ अपने पति श्री रामचंद्र जी की सेवा करने में अनुरागिनी हूँ। अध्याकांड का 118वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से बोले विष्णु भगवान की जय। अथ एकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। अनसूयां तु धर्मज्ञां श्रुत्वां तां महतीं कथां पर्यश्वजतं बाहुभ्यां शिरस्याग्राय मैथिलीं। पतिव्रता धर्म को जानने वाली अनसुईया जी ने सीता के विवाह का सविस्तर वृत्तांत सुन जानकी जी का मस्तक सूंघा और दोनों हाथों से पकड़ उनको अपने हृदय से लगाकर कहा। व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषतं मधुरं त्वयं यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्सर्वं हि श्रुतं मया। तूने स्वयंवर का जो समस्त वृत्तांत साफ साफ मनोहर और विचित्र रीति से कहा सो मैंने सब सुना। रमे हम कथया ते तुम दिग्धम मधुर भाषिणीं रविस्तरम गत श्रीमानुपोह्यम रजनीम शिवम। हे मधुर भाषिणी, यद्यपि तेरी इस कथा के सुनने में मेरा मन बहुत लगता है, तथापि अब सूर्य भगवान अस्ताचलगामी हो चुके हैं और सुंदर रात होना चाहती है। दिवसं प्रतिर्किरणानामाहारार्थं पततॄणां संध्याकाले निलीनानां नित्यार्थं श्वेते ध्वनिं। देखो ना, दिन भर भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते हुए पक्षी संध्या हुई देख बसेरा लेने के लिए अपने अपने घोंसलों में आ गए हैं। यह उन्हीं का शब्द सुन पड़ता है। एते चाप्यभिषेकार्तां मुनयः कल्लद्योषोद्धतः सहिता पर्वन्ते सलिलावलूतबल्कला। ये मुनि लोग स्नान कर भींगे हुए बलकल वस्त्र तथा जल के कल से लिए हुए साथ साथ आ रहे हैं। ऋषिणामग्निहोत्रेषु हूतेषु विधिपूर्वकं कपोतांगरुणो मुधु में दृश्यन्ते पवनोद्यतः चित्रं बहुविध व्यंजना विशिष्टम मधुरम मनोहरम। ऋषियों के विधि विधान से किए हुए अग्निहोत्र का धुआं जो कबूतर के गर्दन के रंग के समान लाल धुमेले रंग वर्ण का है, वायु के वेग से आकाश की ओर उठता हुआ देख पड़ता है। अल्पपर्णा हि तरवो धनीभूता समन्ततः विप्रकृष्टे अपि देशो अस्मिन्नं प्रकाशन्ति वै दिशा। ये सब अल्प पत्तों वाले पेड़ जो यहाँ से दूर होने के कारण साफ नहीं दिखलाई पड़ते, चारों ओर से अंधकार के कारण सघन जान पड़ते हैं। दिशाएं भी अंधकार छा जाने से प्रकाश रहित हो गई हैं।
अथवा अंधेरा छा जाने के कारण चारों ओर दूर दूर खड़े हुए थोड़े पत्ते वाले पेड़ भी सघन जान पड़ते हैं। अब किसी दिशा में भी उजियाला नहीं देख पड़ता। रजनीचर सत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगाम ये ते वेदी तीर्थे सुशेरते। देखो, निशाचर चारों ओर घूमने लगे हैं और तपोवन के मृग अग्निहोत्र की वेदी के पवित्र स्थानों में पड़े सो रहे हैं। संप्रवृत्ताम निशासीते नक्षत्र समलंकृताम ज्योत्स्ना प्रावरण चंद्रो दृश्यते अभ्युदितोम्बरे। हे सीते, देखो, रात भी तारे गणों से भूषित हो आ पहुंची और चंद्रमा भी चांदनी फैलाता हुआ आकाश में उदय हो रहा है। गम्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भवम कथ्यन्त्या हि मधुरम त्वयाहं परितोषिता। रजनीचर सत्वाम निशाचर वेदी तीर्थेषु पावन वेदेषु। अब मेरी अनुमति से तुम जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। तुम्हारी मनोहर कथा वार्ता सुन मुझे बहुत ही संतोष हुआ। अलंकोरु च तावत्त्वं प्रत्यक्ष मम मैथिलीं प्रीतिं जनयमे वत्से दिव्यालंकार शोभिताम। हे मैथिली, तुम इन दिव्य अलंकारों को मेरे सामने ही धारण करो और इनसे भूषित हो मेरी प्रसन्नता बढ़ाओ, अर्थात मुझे प्रसन्न करो। सा तथा समलंकृतं सीता सुरसुतोपमां प्रणम्यं शीर्षा तस्मै रामं त्वभिमुखाययौ। तब देवकन्या के तुल्य सीता जी उन अलंकारों से अपने शरीर को सजाकर और अनसुईया जी के चरणों में अपना शीश रख अर्थात प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी के पास गईं। तथा तो भुजतां सीतां तदर्शं वदतां वरः राघव प्रीतिदाननं तपस्विन्या च हर्ष। वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सीता जी को भूषित देख अनसुईया जी के दिए हुए प्रेम उपहार से बहुत प्रसन्न हुए। न्यवेदयत्ततः सर्वं सीतां रामाय मैथिलीं प्रीतिदानं तपस्विन्यां वसनाभरणस्त्रजम्। तदंतर अनसुईया जी के दिए हुए प्रेम उपहार अर्थात वस्त्र आभूषण माला आदि के मिलने का वृत्तांत सीता जी ने श्री राम चंद्र जी से कहा अथवा प्रेमोपहार की वस्तुएं सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को दिखलाईं। प्रहिष्टस्त्वभवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथं मैथिल्यां सत्क्रियां दृष्टं मानुषेषु सुदुर्लभाम। मनुष्यों के लिए अलभ्य अनसुईया जी के किए हुए जानकी जी के सत्कार को देख श्री रामचंद्र और महारथी लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। अथवा अनसुईया जी ने जानकी जी का जो सत्कार किया वह मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, अतः उसे देख श्री रामचंद्र और महाबलवान लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। अथवा मनुष्यों को दुर्लभ जो वस्त्राभूषण प्रेमोपहार में अनसुईया जी ने जानकी जी को दिए थे उन्हें देख श्री रामचंद्र और महाबलवान लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। ततस्तां शर्वरीं प्रीतं पुण्यां शशि निभानन आंचितस्तापसे सिद्धैरुवासं रघुनंदन। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने तपस्वियों और सिद्धों से सत्कारित हो और अनसुईया जी के दिए हुए वस्त्रभाषणों से भूषित चंद्रमुखी सीता जी को देख वह रात वहीं रहकर बिताई। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम अभिशिष्य हुताग्निकान् आपृच्छेतं नरव्याघ्रो तापसान् वनगोचरान्। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब दोनों पुरुष सिंहों ने स्नान और संध्योपासन अग्निहोत्रादि कर्मों से निश्चित पुण्याम अनसूयया पुण्यालंकारं सीतां दृष्टम अभिपिच्यं हुताग्निकामं स्नात्वा कृतहोमानम्। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब दोनों पुरुष सिंहों ने स्नान और संध्योपासन अग्निहोत्रादि कर्मों से निश्चिंत हो वनवासी तपस्वियों के आगे वन में जाने के लिए विदा मांगी। तावोचुस्ते वनचरास्तापसां धर्मचारिण वनस्यं तस्य संचारं राक्षसे समभिप्लुतम्। तब धर्मचारी और वनवासी तपस्वियों ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राघव, इस वन में मनुष्यों को घूमना फिरना राक्षसों के कारण बड़ा भयावह है, अथवा राक्षसों के उपद्रव से यह वन प्रदेश बड़ी जोखों का स्थान हो रहा है। रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघवं वसन्त्यस्मिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशना। हे श्री रामचंद्र, इस वन में नाना रूपधारी एवं नरमांस भोजी राक्षस और रक्त पीने वाले हिंस पशु रहते हैं। उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं धर्मचारिणम् अदन्नत्यस्मिन् महारण्ये तन्निवारव राघव। वे राक्षस और जंगली हिंस्र पशु इस वन में किसी धर्मचारी तपस्वी को कभी अपवित्र दशा में या असावधान पाते हैं तो मार कर खा जाते हैं। अतः हे राघव, आप इन दुष्टों को मारें। राक्षस अपवित्र दशा में रहने वाले तपस्वियों को और वन्य जंतु सिंह व्याघ्रादि असावधान तपस्वियों को। ऐशं पंथामर्षीणां फलान्या हरतां वने अनेनं तु वनं दुर्गम गन्तुं राघवते क्षमम्। उच्छिष्टम अशुचिम। हे राघव, इस रास्ते से तपस्वी लोग वन में फल लेने जाते हैं, अतः इसी रास्ते से आपका भी इस दुर्गम वन में जाना ठीक है। यतीव तय प्राञ्जलिर्भिस्तपस्विभिं दृजे कृतस्वास्तयनः परन्तपं वनं सभार्यं प्रविवेश राघवं सलक्ष्मणः सूर्यम् इवाभ्रमण्डलम्। जब तपस्वी ने हाथ जोड़कर मंगल आशीर्वाद देकर इस प्रकार कहा
तब शत्रुओं के तपाने वाले श्री राम और लक्ष्मण ने सीता जी सहित उस दुर्गम वन में उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार सूर्यदेव मेघमंडल में प्रवेश करते हैं। अयोध्याकांड का 119वां सर्ग संपूर्ण हुआ। अयोध्याकांड संपूर्ण हुआ। इत्यर्पे श्रीमद् रामायणे वाल्मीक्यम् आदि काव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायं संगीतायम् अयोध्याकांड संपूर्णः। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् रामायण पारायण समापन क्रमः श्री वैष्णव संप्रदायम् एवमित्तत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तुवं प्रव्याहृतं विष्टब्धं बलं विष्णु प्रवर्धताम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवम् येषामिन्दीवरश्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितं काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवीं सस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयां कावेरीं वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतुं श्रीरङ्गशिष्यं वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मंगलम कौशलेन्द्राय महानीय गुणांबधे चक्रवर्ती तनुजायं सर्वभौमाय मंगलम वेद वेद्यांत विद्यायं मेघश्यामलमूर्तयं पुंसां मोहनरूपायं पुण्यश्लोकाय मंगलम विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिं सह सीतयां नन्दिताखिललोकायं रामभद्राय मङ्गलं त्यक्तसाकेतवासायं चित्रकूटविहारिणीं सेव्याय सर्वयमिमां धीरोदकाधीरोदाराय मङ्गलं सौमित्रिणां च जानक्यां चापबाणसिधारिणीं संसेव्याय सदा भक्तां स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासायं खण्डितामरशत्रवे गृद्धराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मङ्गलं सादरं सबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णायं सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलं हनुमत्तसमवेत्तायं हरेशाभीष्टदायिनीं बालीप्रमथानायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीरायं सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजायं रणधीराय मङ्गलम् आसाध्यं नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतयां राजाधिराजराजायं रामभद्राय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरमर्दाचार्यं पुरोगमः सर्वश्चं पूर्वैराचार्यं सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। ॐ माधवसम्प्रदाय प्रार्थना स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिं महेशां गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवीं सस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितं मङ्गलं कौशलेन्द्राय महानीय गुणाव्यधिं चक्रवर्ती तनुजायं सर्वभौमाय मङ्गलं कायेन वाचा मनमेन्द्रियैर्वां बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तस्मात् संप्रदायं स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यां पृथिवीं सस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयां अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शारदां शतम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्यां यः पादं पदमेव वां स याति ब्राह्मणस्थानं ब्राह्मणः पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृतं वृषनाशे सम्भवत् तत्ते भवत्तु मङ्गलम् मंगलम कौशलेन्द्राय महानीत गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजायं सर्वभौमाय मंगलम यन मंगलम सुपर्णस्तं विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थनायानस्यं तत्ते भवतु मंगलम अमृतोत्पादने दैत्यानभ्यो वज्रधरस्य तत् अदितिर्मंगलं प्रदा तत्ते भवतु मंगलम ऋणविक्रमान् प्रक्रमन्तो विष्णोरमित तेजसं यदि सिन्मंगलं रामं तते भवतु मंगलम
ऋतवः सागरादीपां वेदालोकादिशश्च तिं मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वं बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि। हरिः ओम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवहं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सहं ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहम्। हरिः ओम्।
सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय तम भगवस्व तत्सोदरवरेण्यं भर्गो देवस्य